कॉर्पोरेट समाचार में नया अपडेट। स्माइली फेस। एचटी ग्रुप का आईपीओ मंजूर हो गया। सीईओ विंस्टन मर्फी बेल बजाने वाले होंगे। अरे ये विंस्टन है ना? हाँ, वाकई चमक रहे हैं। अब वो सीईओ बन गए हैं। अरे हाँ, वो हमेशा से ही समझदार और कर्तव्यनिष्ठ बेटे रहे। मिरेला को अब फल मिल रहा है। मिरेला, बिल्कुल सही समय पर आ। इधर आओ। तुम्हारा बेटा अब कामयाब हो गया है। विंस्टन, मिरेला, अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तुम्हारा बेटा इतना सफल हो गया, हम सबको जलन हो रही है। हाँ मिरेला, मुझे दिख रहा है तुम्हारा बेटा तुझे शहर ले जाएगा और तुम बन जाओगी एक अमीर सुंदर महिला चुटकियों में। अरे छोड़ो यार, पैसा मायने नहीं रखता। मेरे बेटे की खुशी ही मेरे लिए मायने रखती है। ब्रायर, मिरेला अमीर बनने वाली है। चलो हम मजदूरी का काम संभालते हैं, ठीक है? चलो चलें, जल्दी करो, चलो। मिरेला, वो है ना विंस्टन की मंगेतर? है ना, ये तो अचानक मुलाकात हो गई। मैंने अभी खाना नहीं बनाया है। क्लेयर, क्या तुम किराने का सामान ला सकती हो? मैं उसके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। ठीक है। नहीं धन्यवाद श्रीमती मर्फी, मैं यहाँ एक काम से आई हूँ, खाने के लिए नहीं। वो क्या है? वो हमारा रिश्ता तोड़ रहा है ना? तुम मजाक कर रही हो ना? बूढ़ी भुतनी, हम गंभीर हैं। कोई मजाक नहीं, सब कुछ कागज पर लिखा है। दिख नहीं रहा? इस बक्से में 50 लाख रुपए हैं। ये उचित मुआवजा है श्री मर्फी की देखभाल का। है ना? क्या मैंने कुछ गलत किया जो तुम लोग नाराज हो? भावनात्मक बातें मत बनाओ। विंस्टन तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने कई बार कहा है कि तुम्हारा बेटा होना सबसे शर्मनाक चीज है उसकी जिंदगी में। एना, कल आईपीओ है, क्या तुम मेरी माँ को ले आओ? ठीक है, चिंता मत करो, मैं कल उन्हें ले आऊंगी। आईपीओ जल्द ही। अगर उसका बैकग्राउंड सामने आया, मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। मैं इसे होने नहीं दूंगी। है ना? ये सच नहीं है ना? नहीं, ये सच नहीं है। तुम मजाक कर रही हो ना? विंस्टन ऐसा कभी नहीं करेगा। दफा हो जाओ। मिरेला, क्या तुम मेरी नरमी का फायदा उठा रही हो? मुझे छूने की हिम्मत। नाटक बंद करो, अग्रीमेंट साइन करो, पैसा लेकर चली जाओ। मेरा समय मत बर्बाद करो। मिरेला, साइन कर दो, नहीं तो तेरे पैर तोड़ दूंगी और एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मिरेला, विंस्टन को बुलाओ और जवाब लाओ। मुझे साफ जवाब मिलेगा। विंस्टन, तुमने उसका फोन तोड़ दिया। फिक्र नहीं, यह सस्ता फोन है, मैं इसकी कीमत चुका। तुम इस पैसे से तुम 10 फोन खरीद सकती हो। काफी है। और चाहिए? बस मैं और दे सकती हूँ। बंद करो। मिरेला, सुनो, मुझ पर यह चाल न चलाना। समझौते पर साइन करो, पैसा लो और गायब हो जाओ। है ना? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस विंस्टन का जवाब चाहिए। मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम बहुत जिद्दी हो। आज मैं तुम्हारी उम्मीदों का अंत कर दूंगी। एना, कैश दे दो, कल मेरी माँ को दे देना, तब वह मेरी माँ नहीं रहेंगी। उससे कहो अब से दूर रहें। मिरेला, दूर रहो विंस्टन से। मिरेला, संतुष्ट? आखिरी चेतावनी, मेरी नजरों से दूर रहो, नहीं तो चोट लगेगी। मिरेला, मिरेला, क्लिनिक जाओ। मिरेला, मिस बेकर, शुक्रिया। उस एआई रिकॉर्डिंग का जो तुम्हारे पास थी, वह बूढ़ी औरत उस पर यकीन कर गई। मेरे पास कई तरीके हैं उस बदमाश से निपटने के, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी ताकि वह और परेशानी न खड़ी करे। समझ गई। मिरेला, कितना निराश करने वाला। हमने उसे गलत समझा। बुजुर्गी में बच्चे ही सहारा होते हैं, यह बकवास है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। मिरेला, तुम ठीक हो? मिरेला, तुम ठीक हो? सेड्रिक, विंस्टन मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। मिरेला, मत रो, रोना मत। मिरेला, चलो विंस्टन से मिलते हैं।
और इस मसले को सुलझाते हैं। मुझे पता है वह बुरा नहीं है, लेकिन अगर है मैं उससे बदला लूंगा। हाँ, चलो उससे मिलते हैं। तुम्हें यकीन है? हाँ। मिस स्मिथ, हमारे साथ काम करने के लिए धन्यवाद। जी, इतनी शर्मीली मत बनो। एचडी ग्रुप जल्द ही सार्वजनिक होने वाला है। अगर सफल हुआ तुम सेलिन में टॉप पर होगी। उस वक्त तुम्हारे सहयोग की जरूरत होगी। तुम मेरी तारीफ कर रही हो। मैं सच बता रही हूँ। ओह मिस्टर मर्फी, यह रही मेरी प्राइवेट कार्ड। खैर, मैं कोशिश करना चाहूंगी। XY ग्रुप को आप जैसे टैलेंट चाहिए, हमसे जुड़िए और मैं कंपनी का आधा हिस्सा दूंगी। मिस स्मिथ, मैं मिस्टर बेकर का बहुत ऋणी। मैं यह विचार नहीं करूंगा। बहुत बुरा। काश मैं तुमसे जल्द मिल पाता। मिस्टर मर्फी, मिस बेकर यहाँ है। एना, ठीक है, मैं अभी उससे मिलने जाता हूँ। मिस स्मिथ, मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं। अलविदा। मिस स्मिथ, विंस्टन को मनाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? बेवकूफ। विंस्टन ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। कॉलेज में उसने सटीक आर्थिक पूर्वानुमान लगाए। अब उसने विकसित किया है एक सुपर एल्गोरिदम सिस्टम। देखो, एचडी ग्रुप का तेज IPO उसी की देन है। सबको लगता है विंस्टन सिर्फ टॉप स्कूल का छात्र है, लेकिन मुझे उसकी गुप्त पहचान पता चली। गुप्त पहचान? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामर। माँ, विंस्टन, जल्दी आओ। बर्ड नेस्ट सूप तैयार है। एना, मेरी माँ कहाँ है? मिस्टर मर्फी, हमने आपकी माँ से मिले, लेकिन वो आने से मना कर दिया। क्या? उन्होंने कहा उन्हें शहर की बजाय गांव का जीवन पसंद है। उन्होंने खबर देख ली। वे जानती हैं आप IPO में व्यस्त हैं, इसलिए परेशान नहीं करना चाहती। मैं उन्हें फोन करता हूँ। अजीब बात है, वो तो आने को उत्साहित थीं जब मैंने सुझाव दिया था। क्या हुआ? विंस्टन, वो आपके थकने और तनाव बढ़ाने से डरती है। IPO के बाद जब आप व्यस्त नहीं होंगे, हम उन्हें ले आएंगे, ठीक? मुझे इसमें कुछ अजीब लग रहा है। विंस्टन, वह एक वयस्क है। उनके पास ये फैसला लेने के कारण है। तुम्हें नहीं लगता मैंने उन्हें रोका, है ना? एना, मेरा यह मतलब नहीं, लेकिन मेरी माँ मुझे बताती अगर वो नहीं आ सकती। सर, नीचे कुछ लोग अपने को आपका रिश्तेदार बता रहे हैं और मिलना चाहते हैं। मेरे रिश्तेदार? हाँ। एक आदमी कहता है वह आपका चाचा है और आपसे पुराना हिसाब चुकता करना चाहता है। मेरा चाचा? एना, मुझे सच बता, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? एना, मेरा यह मतलब नहीं, लेकिन यह अजीब है। मैं जाकर देखता हूँ। अगर कोई समस्या है, तुम मेरा गुस्सा जानती हो। अगर सब ठीक है तो मैं माफी मांगूंगा। अब क्या करें मिस बेकर? अगर उसे पता चल गया, हमारी खैर नहीं। शांत हो जाओ, मेरे पास योजना है। एवलिन, लिफ्ट बंद करने के लिए किसी को ढूंढो, फिर फोन करो मेरे चचेरे भाई माइकल को। एवलिन, क्या बात है? माइकल, क्या नीचे कोई उपद्रव है ना? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वे विंस्टन के परिवार हैं। वे अभी उससे मिलना चाहते हैं। मैं विंस्टन का चाचा, ये उसकी माँ है। हमें विंस्टन से मिलना है। हमें उससे मिलना है। हटो। माइकल, ध्यान से सुनो। यह अच्छा विचार नहीं है। बस मेरे कहा करो, चिंता मत करो। ठीक है एना, मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे संभाल लूंगा। रास्ते से हट। रुको। लिफ्ट अभी काम नहीं कर रही। खैर, मैं चल ही लेता हूँ। मैं विंस्टन का चाचा, बस मेरे रास्ते में रुको। श्री मर्फी, वे कहते हैं कि वे आपका परिवार है, पर हमें यकीन नहीं है। मैं विंस्टन का चाचा, रास्ता छोड़ो, वरना विंस्टन के आते ही तुम सब मर जाओगे। श्री मर्फी, क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं। तो ये धोखेबाज हैं। चिंता मत करो, मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ।
इन्हें जाने दो, इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। समझ गया। तो मैंने हैना को गलत समझा। क्या तुम श्री मर्फी के परिवार हो? मैं विंस्टन का ये उसकी माँ है। उन्हें श्री मर्फी के पास ले चलो, लेकिन साफ कर दूं, अगर मुझे बेवकूफ बनाया तो बहुत मुसीबत होगी। अगर मैंने धोखा दिया तो मैं आपके हवाले। जाओ। चलो चले। माइकल, तुम इन्हें श्री मर्फी से मिलवाने जा रहे हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मिस बेकर ने बताया ये सब ठग हैं। सुनो, इन्हें सुरक्षा कक्ष ले जाओ और सबक सिखाओ। श्री मर्फी से मिलना चाहते हैं? सपनों में देखेंगे। समझा? तुम्हारे दिमाग की दाद दूं। आगे बढ़ो। ठीक है, अभी करता हूँ। जैक, 2 लोगों को लेकर आओ, एक आदमी और औरत का रोल, श्री मर्फी के परिवार वाला। तुरंत। माइकल, हम सब इकट्ठे हैं। समझ गया, मैं आ रहा हूँ। विंस्टन, तो क्या हुआ? 2 लोग मेरे परिवार का बहाना कर रहे थे। माइकल ने भगा दिया। सच में? ये तो पागलपन है। मिस बेकर, यकीन नहीं होगा, जब से श्री मर्फी CEO बने हैं, ये सब लोग अचानक से उनका परिवार बन गए हैं। हैना, मैंने तुम्हें गलत समझा, माफ करना। कोई बात नहीं, हम शादी करने वाले हैं, मैं नाराज नहीं रहूंगी। नाराज न होने के लिए शुक्रिया। हैना, कल थोड़ी घूमने चलें? कहाँ? शहर चलें। क्या? शहर? माँ से मिलने जाऊंगा, अगर मना किया तो उनकी इच्छा मानूंगा। सुनो, मैं कल परसों उनसे मिलने जाऊंगी। HD ग्रुप का IPO आने वाला है। शहर का चक्कर तुम्हें थका देगा। IPO के बाद अगर माँ ने मना किया तब मिलने जाना। बिल्कुल सही, वह चिंता करेंगी कि तुम्हारे काम पर असर न पड़े। इंतजार करना बेहतर है, IPO खत्म होने तक। ठीक है, तो तय हुआ। अरे हाँ, मुझे तैयार होना है, आज हमारी सगाई की पार्टी है, मेरे सभी रिश्तेदार आ रहे हैं। ठीक है। चलो चलते हैं। मिस बेकर, वे लोग सुरक्षा कक्ष में हैं अभी। ये सुनिश्चित करो कि मेरे आने से पहले वे भाग न जाए। लेकिन अगर मिस्टर मर्फी को पता चल गया तो वह कंपनी का मुख्य सहारा है अब। किसे फिक्र है? हाँ, पहले उनकी जरूरत थी, मुझे भी उनके मूड का ध्यान रखना पड़ता था, पर अब कंपनी सार्वजनिक हो रही है, उनकी उतनी जरूरत नहीं रही। अपनी माँ को बचाने से पहले उन्हें अपनी हैसियत पर भी विचार करना चाहिए। अंदर आओ। सर, मैंने यहाँ कुछ गिरा दिया था, माफ कीजिए। मिस्टर मर्फी मुझे मिल गया और उसके लिए माफी चाहता हूँ। वे 4 लोग दोस्ताना लगे थे, इसलिए मैंने आपको बताया। अब और सतर्क रहूंगा। 4 लोग? 4 व्यक्ति? पक्की बात? हाँ मिस्टर मर्फी, क्या हुआ? पर मैंने तो सिर्फ 2 ही देखे थे। नहीं, क्या ये वही हैं जो तुमने देखे? हाँ बिल्कुल यही हैं। और यह महिला, इनका चेहरा भोला लगा, इसलिए मैं पहले आपके पास आया था। ये नहीं हो सकता। हैना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर मर्फी, यह मेरी गलती है, कृपया गुस्सा न हो। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। वे अभी कहाँ हैं? माइकल कहता है वे ठग हैं, उन्हें सबक सिखाएगा। क्या? उसे फोन करो, बता दो कि वह मेरी माँ है। अगर उसकी हिम्मत हुई उन्हें चोट पहुँचाने की तो मैं उससे हिसाब ले लूंगा। क्या वह आपकी माँ है? ठीक है, अभी फोन करता हूँ। मिस्टर मर्फी, वह फोन नहीं उठा रहा। मैं अभी भी रोक सकता हूँ, अगर अभी जाऊँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सुरक्षा टीम को अलर्ट करो, बेसमेंट में मिलने को कहो। ठीक है, मैं संभालता हूँ। हैना, अगर मेरी माँ को चोट लगी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिड्रिक, यह बिल्कुल हद हो गई। बेशर्म। काफी रहम दिखा चुका हूँ। यह HD ग्रुप है, तुम हमें ठग सकते हो? तुम्हारी अक्ल खो बैठी हो। हम ठग नहीं हैं। ये विंस्टन के चाचा है, मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, हे भगवान, मैं गवार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। तुम रातों रात अमीर बनना चाहते हो। मिस्टर मर्फी को जानते हो ना? HD ग्रुप के CEO मिस्टर मर्फी एक प्रतिभाशाली हैं। तुम्हें देखो, इतने गरीब और दयनीय, तुम उनके परिवार नहीं हो सकते। हम गवार हैं तो क्या हुआ? विंस्टन कहाँ है? उसे बाहर।
विंस्टन अरे तुम अभी भी इतने जिद्दी हो। तुम हमें मजबूर कर रहे हो। कोई चारा नहीं छोड़ते बल प्रयोग करने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बंद करो, मेरी बहन को मत रुको। बंद कर दो। रुक जाओ। तुम हम पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम्हें और क्या चाहिए? हम धोखेबाज नहीं हैं। सुनो, सच तो यह है, तुम धोखेबाज हो। अगर मैं कहूँ तो तुम हो। रुकना मत। चलो इन गवारों को कुछ सबक सिखाते हैं। बंद करो। विंस्टन तुम कहाँ? मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर विंस्टन को पता चला कि तुमने उसकी माँ को मारा तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम बहुत जिद्दी हो। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराऊंगा। बंद करो। हमारी गलती माफ करना। मिरेला, माफी क्यों मांग रही हो? हम गलत नहीं है। देखते हैं तुम में कितना दम है। मिरेला, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। बदमाशों, तुमने मेरी बहन को मारा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेड्रिक, नहीं, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। लेकिन नहीं, मेरी बात सुनो, वरना हम परिवार नहीं रहेंगे। मिरेला, साहब, आपने हमें मारा, हमें डांटा। अब तक आपका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए। छे देखा दोस्तों, इन गवारों से बात करने का कोई फायदा नहीं। इन्हें मुक्कों से सबक सिखाना होगा। देखा, बस कुछ घूंसे और ये सब शांत हो गए। अब हम जा रहे हैं। दफा हो जाओ। लेकिन क्या जाने से पहले मैं विंस्टन को देख सकती हूँ? रुको। है ना, उन्हें बताओ, हम ठग नहीं हैं। हम यहाँ विंस्टन के लिए हैं। है ना? तुम सही समय पर आ गई। अब इन्हें हमें विंस्टन से मिलना है। तुम किस हक में हो? मतलब क्या है? तुमने पैसे ले लिए और विंस्टन से नाता तोड़ने का वादा किया था। अब वादा तोड़ोगे? चुप रहो। मैं हैना से बात। कहने को क्या बाकी है? तुम तो बस और पैसों के लिए आए हो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। मैं बस जानना चाहती हूँ, क्या वह सच में मुझे छोड़ देगा? मिरेला, क्या तुम भूल गई? तुमने रिकॉर्डिंग सुनी थी। तुम्हें पैसे मिल गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या और पैसे? तुम्हारे पैसे हमारे लिए कुछ नहीं। हम यहाँ हो विंस्टन के लिए और न्याय के लिए। है ना? प्लीज, मुझे सच में विंस्टन से मिलना है। तुम्हें दर्द पसंद है क्या? है ना? मैं विनती करती हूँ, मिरेला, प्लीज। ऐसा मत करो। विंस्टन नहीं। अब तुम्हारा बेटा नहीं रहा। नाटक बंद करो। क्या मतलब? तुम सिर्फ विंस्टन की मंगेतर, तुम उसके लिए फैसले नहीं कर सकती। बकवास। मैंने कहा हर बार तुम्हें मार पड़ती है। माइकल, तुम्हें किसका इंतजार है? चलो आगे बढ़ो। जाओ। रुको। माइकल, कुशल और साफ काम करो। गंदगी मत छोड़ना। चिंता मत करो। सुना तुमने? दोस्तों, उन्हें अच्छी पिटाई दो। तेज और साफ काम करो। यहाँ गंदगी मत करना। ये है विंस्टन की माँ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे बकवास, अब ये परिवार नहीं रहे। चलो। नहीं, रुको। रुक जाओ। रुक जाओ। माँ, माँ, क्या तुम ठीक हो? माँ? विंस्टन, माइकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को चोट पहुँचाने की? मिस्टर मर्फी, मुझे नहीं पता था वह तुम्हारी माँ थी। क्या सच में? तो फिर ये लोग यहाँ क्यों हैं? ये एक्टर्स का क्या मतलब है? मुझे बताओ, इसके पीछे कौन है? मिस्टर मर्फी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे लगा ये ठग हैं। इकरार नहीं करोगे? हाँ, सुरक्षा, इसे मारो जब तक सच न बोले। नहीं मिस्टर मर्फी। विंस्टन, मैं बस खुश हूँ तुमने मुझे नहीं भुलाया। विंस्टन, सच बताओ, क्या तुम अब भी इन्हें मामा? अंकल सेड्रिक, माँ, मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो। नाटक बंद करो। क्या तुमने हन्ना से कहलवाया था कि उनसे रिश्ता तोड़ रहे हो? क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? मैंने हन्ना को माँ को लाने भेजा था। मैं कैसे उनसे रिश्ता तोड़ सकता? लेकिन हन्ना ने दावा किया अपनी माँ से रिश्ता तोड़ना चाह। हन्ना, रिश्ता तोड़ना? हन्ना बेकर, झूठी। अंकल, मुझे हर बारीकी पता है। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें जवाब लेकर आऊंगा। माँ, मैं दोषी हूँ अच्छा बेटा न बन पाने में। तो तुम नहीं चाहते उनसे रिश्ता तोड़ना? अंकल,
तुमने मुझे बचपन से देखा है, तुम मुझे बेहतर जानते हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सेड्रिक, तुम क्या सोच रहे हो? ये स्पष्ट है, हन्ना का ख्याल है। विंस्टन अंधेरे में है। मुझे परवाह नहीं। विंस्टन तुम पर है, तुम्हारी माँ और मेरे लिए सफाई। सुनो, तुम्हारी सीईओ पदवी मेरे लिए कुछ, तुम उनके बेटे, यही मायने रखता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पाला, लंगोट से बड़ा किया। तुम मुझे नजरअंदाज लेकिन उन्हें नजरअंदाज करोगे तो पछताओगे। अंकल, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब साफ कर दूंगा। माँ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। नहीं विंस्टन, मैं खुश हूँ तुम अब भी मुझे चाहते हो। हन्ना मुझे गवार समझती है, कोई बात नहीं, मैं खुद जी लूंगी, चिंता मत करो। माँ, तुमने मुझे जन्म दिया और पाला, मैं ये कर्ज कभी न चुका सकूंगा। अब जब मैं कामयाब, अगर तुम्हारा ध्यान न रखूं तो मैं जानवर से बेहतर नहीं। अंकल, कृपया मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं हिसाब चुकता करूंगा। माइकल, यह तुम्हारा आखिरी मौका है, सच बोल दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो नतीजे तुम जानते हो। मिस्टर मर्फी, सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, चाहे मुझे मार डालो, कुछ बताने को नहीं होगा। ठीक है, समझ गया। माइकल, मुझे दोष मत देना। तुम झूठ बोल सकते हो, पर मेरे पास तरीके हैं। उसका फोन ले लो, कॉल हिस्ट्री चेक करो। श्री मर्फी, यह इवलिन है। एवलिन, मुझे पता था। श्री मर्फी, क्या HR को बताऊं, उन्हें निकाल दें? अभी नहीं, वे सतर्क हो सकते हैं। उसे पकड़ो। मैं गलत था श्री मर्फी, मैं गलत था श्री मर्फी, दया दिखाए। विंस्टन, तुम कहाँ हो? मैं वाइटी होटल में मेहमानों के साथ हूँ। ठीक है, मैं जल्दी पहुँचता हूँ। माँ, अंकल सेड्रिक, मेरे साथ घर चलो। विंस्टन, परेशान न करें, हैना नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मैं ठीक हूँ, गांव की जिंदगी अच्छी लगती है। माँ, उसने सीमा पार कर दी, मैं उससे हिसाब चुकता करूंगा। बिल्कुल सही मिरेला, हम उन्हें बचने नहीं देंगे। इससे हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाऊंगा। सेड्रिक, मिरेला, मुझे रोकना मत, ठीक है? तुम जानती हो मेरा गुस्सा। हमारे माता पिता जल्दी चले गए, शायद मैं भी नहीं होता तुम्हारे बिना। मिरेला, मैं किसी से भी लड़ लूंगा जो तुम्हें दुख दे। ठीक है, मैं साथ चलती हूँ। तुम अब बड़े हो गए हो, गुस्सा कंट्रोल करना, ठीक है? खुशी हुई कि मान गई। विंस्टन, चलो, हमें होटल ले चलो। ठीक है, चलते हैं। चलो। है ना? क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। बस सोच में खो गई थी। ठीक है, मिस बेकर इधर तैयार है HD ग्रुप ज्वाइन करने। सच में? हाँ, पर उसकी शर्त है टेक डायरेक्टर बनना। वह श्री मर्फी की पोस्ट है। फिर बात करूं उनसे? जरूरत नहीं, हाँ कह दो। वह दुनिया के टॉप 10 प्रोग्रामर में है। 10% हिस्सेदारी, कोई समस्या नहीं। समझ गई। वाह, तेज कर देगा HD ग्रुप की सफलता की रफ्तार। है ना, तुम बिल्कुल खूबसूरत हो। हाँ, है ना, प्राकृतिक सुंदरता है। विंस्टन बड़ा भाग्यशाली है। मिस बेकर, क्या आप अभी वाइटी होटल में हैं? हाँ, क्या हुआ? मिरेला होटल के गेट पर है। क्या पक्की बात? मैडम, मैं क्यों बुलाती अगर पक्की नहीं होती? और उन्हें चोटें आई हैं। शायद माइकल ने दया दिखाकर छोड़ दिया। ओह, माइकल बेकार है। क्या विंस्टन उनके पास है? नहीं, जल्दी सुरक्षा बुलाओ उन्हें पकड़ने, समझी? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। विंस्टन को कॉल पर बहुत देर हो गई है। सेड्रिक, विंस्टन अब CEO हैं, बहुत व्यस्त हैं। तुम तो दिन बर्बाद कर रहे हो। हाँ, वो मेरा भतीजा ही तो है। हाँ, तुम्हारा भतीजा। मुसीबत ढूंढ रहे हो क्या? तुम मिस्टर मर्फी को परेशान क्यों करते हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? हैना ने बार बार कहा कि गांव में रहो, मगर तुमने उनकी बात नहीं मानी और कंपनी में बवाल किया। माइकल ने तुम्हें पहले ही पीटा था, फिर भी यहाँ आ गए। मैं तुम्हें पछताऊंगी या मैं अपनी टोपी खा जाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विंस्टन, मैं मिस्टर मर्फी, मैं और बहाने बनाओगी? मिस्टर मर्फी, मैं निर्दोष हूँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं।
कि ये सब अकेले कर पाते। ऐना ने ये सब करवाया है ना? नहीं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। ये बहुत बुरा हुआ। मिस्टर मर्फी, मिस बेकर को इसकी कोई खबर नहीं। ये मेरा इरादा था। वाह, सुनो, मैं बस जानना चाहता हूँ उसने तुम्हें क्या दिया कि तुम इतनी वफादार हो? तुम्हें लगता है सच छिपाने से वो बच जाएगी? मैं यहाँ अपनी माँ का इंसाफ मांगने आया। मिस्टर मर्फी, आज आपकी सगाई है, उनका पूरा परिवार यहाँ है। क्या आप उनकी इज्जत खराब करेंगे? देखो, मैं बस यही चाहता हूँ। मिस्टर मर्फी, चले जाओ। तुम लोग इसे देखते रहो मेरा इशारा आने तक। जी मिस्टर मर्फी। माँ, चाचा, चलते हैं। विंस्टन, ये तुम्हारी सगाई खराब कर देगा। माँ, अब पीछे मत हटना। चलो। अरे नहीं, शराब अच्छी है ना? है ना? तो तुम्हारी कंपनी का आईपीओ कब हो रहा है? जल्द ही, शायद आज या फिर कल। सच में? ये तो बढ़िया है, अच्छा है ना? मैंने करोड़ों तुम्हारी कंपनी में लगाए हैं। मुझे कितना मुनाफा होगा? ज्यादा नहीं, बस 4 गुना मिलेगा। क्या 4 गुना? है ना? चीयर्स। विंस्टन, तुम आ गए। मेरे साथ आओ। विंस्टन, क्या हुआ? ऐना, क्या मैं कुछ पूछ सकता? पूछो। कल मेरी माँ से तुमने क्या बात की थी? मैंने उनसे कहा कि उन्हें यहाँ लाना चाहती हूँ और तुम्हें उसकी याद सताती है। क्या हुआ? तुम्हें यकीन है? मुझे समझ नहीं आ रहा। विंस्टन, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ठीक है, और क्या पूछना मेरे तथाकथित परिवार के बारे में? मुझे कैसे पता चलेगा? विंस्टन, तुम संकेत क्या दे रहे हो? देखो, तुम जानते हो तुमने क्या किया। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। विंस्टन, ये तुम्हारी सगाई की पार्टी है। तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? तुमने अपने किसी रिश्तेदार को नमस्ते तक नहीं किया। तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार नहीं है। श्रीमती बेकर, क्यों नहीं अपनी बेटी से पूछती कि उसने क्या किया? विंस्टन, इसका क्या मतलब है? विंस्टन, तुम्हें क्या दिक्कत है? आज तुम्हारी सगाई का दिन है। यह सब बकवास क्यों कर रहे हो? क्या कंपनी के आईपीओ से सर चढ़ गया है? विंस्टन, एचटी ग्रुप में तुमने योगदान दिया है, लेकिन इतना घमंडी मत बनो। हन्ना मेरी बेटी है। मैं तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्या? श्रीमती बेकर, क्यों नहीं उससे पूछती कि उसने क्या? हन्ना, मुझे बताओ क्या हुआ है। मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। विंस्टन, तुम्हें क्या हो गया है? आज हमारा खास दिन है, क्या हम इसे घर पर बात कर सकते हैं? बहाने बना रही हो। ठीक है, मैं सबके सामने तुम्हारे झूठ उजागर कर दूंगा। माँ, अंदर आ जाइए। मिरिला, रुको, यह विंस्टन की माँ है। उन्होंने आने से मना कर दिया था। यह सब क्या हो रहा है? हन्ना ने कहा था उनकी माँ को शहर पसंद नहीं, इसलिए नहीं आएंगी। अब यहाँ क्यों आई है? हन्ना, क्या चल रहा है? हन्ना, तुम बताओगी या मैं बता? विंस्टन, श्रीमती मर्फी, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम अब भी झूठ बोल रही हो। कबूल करोगी अपनी गलती? मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। क्या हो रहा है? विंस्टन, तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे, तुम दोनों की शादी होने वाली है। तुम्हें एक दूसरे को समझौता करना सीखना होगा। क्या तुम्हें पता है कि अन्ना ने क्या किया? मैंने उसे माँ को लाने भेजा था, लेकिन उसने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, यह कहकर कि यह मेरी इच्छा है। हन्ना, माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। विंस्टन, समझाने दो, मैं निर्दोष हूँ। यह स्पष्टीकरण है या बहाना? विंस्टन, मैं विंस्टन, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, बस एक गलतफहमी है। गलतफहमी? यह रहा समझौता। अन्ना ने ये शब्द कहे थे, गवाह भी मौजूद हैं। कौन सी गलतफहमी? हाँ, उसने खुलकर कहा था, और सिर्फ हम ही नहीं, कई ग्रामीणों ने सुना था। उन्हें बुलाकर सामना कराऊं? अरे, भले ही उससे गलती हुई, तुम्हारी प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा थी। शायद कोई वजह थी उसके काम के पीछे। जल्दबाजी में निर्णय मत लो। हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? सचमुच? अच्छा,
क्या होगा अगर तुम्हारी बहू तुम्हें अपने बेटे से दूर कर दे? क्या वो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी? मजाक बंद करो। मैं संयम बरत रहा हूँ, इतने कठोर शब्द क्यों? समझ गए न कड़वी सच्चाई? अन्ना, तुम्हें मेरी माँ इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो गांव की है, लेकिन वही कारण है मैं यहाँ हूँ और मेरे पिता जल्दी चल बसे। मुझे पालने में उन्होंने बहुत कुर्बानी दी। विंस्टन, मेरी बात सुनो। चुप रहो। मेरी पढ़ाई के लिए माँ ने सबसे पैसे मांगे, पूरे गांव में हर किसी के आगे घुटने टेके। वो हमेशा मुझे मांस देती थी, खुद दिन ब दिन कमजोर होती गई। अब जब मैं कामयाब, ऐना, तुम मेरी माँ को मुझसे नाता तोड़ने पर मजबूर कर रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? जवाब दो। सुनिए विंस्टन सच्चा ममतापूर्ण बेटा है, वो माँ की कुर्बानियाँ कभी नहीं भूलता। हाँ, मिरेला के अच्छे बेटे हैं। सेड्रिक, क्या तुम्हें इनसे कोई शिकायत है? नहीं, मेरा भतीजा असली मर्द है, बिल्कुल मेरी तरह। विंस्टन, ये साफ तौर पर एक गलतफहमी है। ऐना जिद्दी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। है ना? आखिर हुआ क्या था? सच्चाई बताओ। माँ, ये एवलिन ने किया। उसने कहा श्रीमती मर्फी गांव से हैं। एचटी ग्रुप का आईपीओ आने वाला है। उनका पृष्ठभूमि शेयर की कीमत गिरा सकता है। मैं मान गई और उसकी योजना स्वीकार की। मेरी गलती नहीं थी। एवलिन, हाँ, मुझे पता था वो ही हो। मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। विंस्टन, मैं HR को बुलाती हूँ। एवलिन को निकाल देते हैं, फिर सब भूल कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? जरूरत नहीं श्रीमती बेकर, एवलिन यही है। छोड़ दो। श्री मर्फी, कृपया मुझे छोड़ दे। एवलिन, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, प्रमोशन और सैलरी भी बढ़ा सकता हूँ, HT ग्रुप में रह सकती हो, लेकिन एक शर्त है। बताओ कौन है इसके पीछे? यह करो और माफ कर दूंगा। श्री मर्फी, सब मेरी योजना थी। मिस बेकर को कुछ नहीं पता था। मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया, मैंने गुमराह किया। उनकी योजना थी आपकी माँ को यहाँ लाने की, लेकिन मैंने बीच में आ गई। मेरी गलती। वाह एवलिन, मैं तुम्हारे दिमाग पढ़ सकता हूँ। तुम सोचती हो सारा दोष ले लो तो ऐना बदले में कुछ देगी बाद में। ऐना, नहीं नहीं। खैर, मुझे पता है तुम्हें कैसे संभालना है। सुरक्षा जी, लीगल टीम को बता एवलिन और माइकल पर केस करो, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का और गैरकानूनी हिरासत का, और कोई समझौता नहीं, सबसे सख्त सजा चाहिए। समझ गया। श्री मर्फी, दया दिखाइए। श्री मर्फी। एवलिन, मैंने तुम्हें मौका दिया था। ओह, वैसे अवैध नजरबंदी और जानबूझकर नुकसान, ये 5 साल की सजा दिला सकता है या फिर उम्र कैद भी हो सकती है। मेरी हैसियत से तुम समझो कौन सी सजा मिलेगी? नहीं नहीं। असली गुनहगार का नाम बताओ तो छोड़ दूंगा। वो एवलिन, धोखेबाज। जब तुम्हारे पापा को इलाज के पैसे चाहिए थे, भाई को पढ़ाई के लिए, हन्ना ने तुम्हें नौकरी दी, तुमने ये धोखा कैसे दिया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या सामना कर पाओगी अपने परिवार का? पापा, भाई। मिस्टर मर्फी, किसी ने नहीं कहा था, मेरा खुद का फैसला था। मिसेस बेकर, आप धमका रही हैं इसे? असल में मैं डांट भी नहीं सकती इसको। विंस्टन, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझ पर गुस्सा न निकालो। सही कहा, हमें अपराधी मिल गया। अब पुलिस को बुलाओ। हन्ना से गलती हुई, गलतफहमी दूर हो गई। और क्या चाहिए? तुमने हन्ना पर आरोप लगाया, खुद के बारे में क्या? उसकी माँ भी उतनी ही अहम है। तुम बस करो विंस्टन, अब बहस खत्म करो। मेरी बात सुनो, अब हम परिवार हैं, इसको छोड़ दो। बिल्कुल, हन्ना को अपनी गलती समझ आ गई। ये सगाई का जलसा युद्ध का मैदान बन गया। वैसे भी तुम्हारी माँ ठीक तो है, सब कुछ साफ हो गया। मिसेस बेकर, ये खत्म नहीं हुआ तो रद्द कर देते हैं सगाई की पार्टी। अब मेरा हन्ना से सब खत्म। विंस्टन, क्या सगाई तोड़ रहे हो? हाँ, तुम मुझे छोड़ रहे हो इस छोटी सी बात पर। छोटी बात? अन्ना, साफ कहता हूँ, मैं विंस्टन मर्फी गरीब रह सकता हूँ, नाकाम भी रहूँ, लेकिन कभी नहीं अपनी माँ का नाफरमान बेटा। तुम्हारा कहना है एवलिन ने उकसाया ताकि माँ मुझे छोड़ दे। ठीक है, मान लेता हूँ गलतफहमी हो सकती थी, लेकिन आज माँ कंपनी आई थी, तुमने कर्मचारियों को बंद कर मारने को कहा, ये भी गलतफहमी? इसका क्या बहाना है? मैंने नहीं किया, मैंने कई बार समझाया है। एवलिन ने किया, मैंने नहीं। विंस्टन, मैं जानती हूँ गलती हुई, भूल क्यों नहीं सकते?
ये सबूत हैं यहाँ। तुमने ये शब्द कहे। अन्ना, समझती हो मैं भूला हूँ? बहाने की जरूरत नहीं, सगाई खत्म। ये मेरा फैसला है। विंस्टन, क्या मैं तुम्हारी माँ के आगे कूड़ा हूँ? 5 साल के रिश्ते को इतनी आसानी से तोड़ोगे उस छोटी सी गलती के लिए? ऐना, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? तुम मेरी माँ से तुलना करने लायक भी नहीं हो, एक बूंद भी नहीं। नहीं, मैंने सब कुछ कह दिया है ऐना, सब खत्म हो गया। मेरी जिंदगी से चले जा। वह नहीं जा सकता। कंपनी अभी तक IPO नहीं हुई है। अगर वह चला गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। माँ, मैंने गलती की थी। माँ, मैं विंस्टन को छोड़ना नहीं चाहती। पहले मैं मूर्ख थी। माँ, कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे उसकी जरूरत है। मत घुटना टेको, उठ जाओ। माँ, मैं गलत थी। अगर आप उसे मनवा सकी, मुझे माफ करने के लिए मैं आपकी सेवक बनूंगी। विंस्टन, 5 साल, कृपया। नहीं। विंस्टन, तुमने ऐसा कैसे किया? माँ, मुझे देर हो गई। आप लोग बुरी तरह चोट खा गए। हाँ, विंस्टन सही कह रहा है। अगर वह न होता मिरेला, हम सब अभी अस्पताल में होते। उस पर दया मत। चुप रहो। विंस्टन, हना ने समझाया, यह उसका विचार नहीं था। उसे धोखे में डाला गया। तुम्हारी जल्दी शादी हो रही है। मैं नहीं दूंगी तुम्हारा ब्रेकअप। इस वजह से होने दो। मेरी भी यही स्थिति है। तुम्हारी माँ पोते का इंतजार कर रही है। हना को धोखा दिया गया, उसे माफ कर दो। ठीक है विंस्टन, कसम खाती हूँ माँ की देखभाल करूंगी। अगर नहीं तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन अभी मत जाओ। विंस्टन, मेरी हर बात मानते तो उससे ब्रेकअप मत करो। अगर किया, मैं कभी माफ नहीं करूँगी। माँ, तुम्हें मेरी सुननी चाहिए। विंस्टन, क्या तुम चाहते हो मैं गुस्सा करूं? ठीक है, मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूंगा। विंस्टन, क्या अब सब ठीक है? सच में? माँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम अच्छी लड़की हो। तुम्हें बहकाया गया था। विंस्टन जल्दी शांत हो जाएगा, इसे दिल पर मत लो। नहीं लूंगी, वादा करती हूँ। मैं देखभाल करूंगी। विंस्टन, मुझ पर विश्वास करो, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। मैं नहीं अब तुम पर भरोसा कर सकता। अना, मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन माँ से माफी मांगनी होगी। नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा, चाहे माँ कुछ भी कहे। ठीक है, माफी मांग लूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। तुम्हारी माफी में दिल नहीं है। माँ को गहरा घाव लगा है। उन्हें 3 बार सिर झुकाकर उचित लगता है ना? सिर झुकाना? विंस्टन, यह ज्यादती है। वह तुम्हारी मंगेतर है। विंस्टन, तुम्हारी माँ ने माफ कर दिया। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम अपमान कर हना के सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। विंस्टन, ये बहुत ज्यादा है। विंस्टन, इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे अब गुस्सा नहीं है। सब गलतफहमी दूर हो गई। सच में जरूरत नहीं है। माँ, बस सुन लो। श्रीमती बेकर और आप लोग, आपने मेरा स्वभाव देख लिया। अना मुझे ठेस पहुंचा सकती है, मैं सह लूंगा और छोड़ दूंगा, लेकिन उसने माँ को दुख दिया, यह मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। मेरी माँ मेरी सब कुछ है। अगर तुमने माँ को दुख दिया, मैं उनकी रक्षा करूंगा, अपनी जान देकर भी। विंस्टन, तुम। अना, सिर झुकाओ या नहीं, तुम्हारी मर्जी। अगर लगता है अन्याय हुआ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूंगी। मैं ये करूंगी। हन्ना, माँ, मुझे रोकिए मत। ये मेरी गलती है, मैं जिम्मेदारी लूंगी। हन्ना, उठ जाओ। विंस्टन, यह तुम्हारी लड़की है, तुम्हारी आने वाली। बस छोड़ दो इसे, कृपया। माँ, मैंने साफ कह दिया, अगर साष्टांग नहीं झुकी, मैं जा रहा हूँ। इसके लिए मत, नहीं तो बेटा बुरा बन जाऊंगा। तुम। मिरेला, विंस्टन सही कह रहा है। माँ, कृपया नाराज मत होइए, मैं कर दूंगी। माँ, ये मेरी गलती है, मुझे सचमुच माफ कर दो। माँ, मैं वादा करती हूँ और सम्मानजनक बनूंगी। माँ, मुझे माफ कर दो। विंस्टन, ये अपमान नहीं भूलूंगी। IPO के बाद तुम और तुम्हारी माँ कीमत चुकाओगे। चलो, उठ जाओ। बेचारी लड़की। मैं ठीक हूँ, ये मेरी गलती है। विंस्टन, बताओ क्या चाहिए? मैं तैयार हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ठीक है, इस बात को भूल जाते हैं।
माँ, अंकल सेड्रिक, तुमसे बात करनी है, मेरे साथ आप। विंस्टन, श्रीमती मर्फी आप आ गई। हन्ना ने कहा था नहीं आएंगी। मिस्टर बेकर, मुझे माँ से बात करनी है। हन्ना से पूछ सारी जानकारी। ठीक है। तुम अभी पागलों जैसे बोल रहे थे। माँ, क्या हुआ? तुम्हें सगाई तोड़ने की धमकी नहीं देनी चाहिए थी। हन्ना एक लड़की है, तुमने उसे परिवार और दोस्तों के सामने शर्मिंदा किया। माँ, मैं आपका बचाव कर रहा था। मिरेला, विंस्टन ने सही किया। सोचो, अगर यह नहीं होता आज बड़ी मुसीबत में होते। बिल्कुल सही। मिरेला, तुम अच्छी हो लेकिन इतनी नर्म मत बनो कि लोग दबाए। इनकी बात सही है। बहू बनना अक्सर अन्याय सहना है। तुम्हें अपनी बहू से यह सब सहने की जरूरत नहीं। तुम लोग क्या कह रहे हो? देखो, मैं तैयार हूँ। कुछ अन्याय या शिकायतें घर की शांति के लिए सहने को मेरे पास शब्द नहीं है। विंस्टन, याद रखना, इतना जल्दबाज मत होया करो। गाँव ही मेरा घर है, मुझे मनाने की कोशिश मत करो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, वहाँ मुझे आराम है। शहरी जिंदगी मेरे बस की बात नहीं। नहीं माँ, मैं सहमत नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हन्ना आपको परेशान कर रही है, मैं यहाँ आपके लिए घर खरीद दूंगा। चाचा के साथ रह सकती हैं। अरे धत। माँ, मैंने सगाई तोड़ने के बारे में बात की थी ताकि वो आपकी अहमियत समझे। मैं उसके बर्ताव को आमतौर पर सह लेता, लेकिन अगर बात आपकी हो तो मैं बिल्कुल ना झुकूंगा, वरना वो आपकी और बेइज्जती करेगी। घुटने टेको। क्या कर रहे हो रॉबर्ट? मिरेला, मुझे पता है सब कुछ हुआ है। उसके बर्ताव के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। अरे नालायक। नहीं, रुक जाओ। हन्ना बहक गई थी, यह उसका खुद का फैसला नहीं था। चलो उठ जाओ। मिरेला, मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ। यकीन नहीं होता मेरी बेटी इतनी दुष्ट निकली। मुझे शर्म आ रही है। विंस्टन, तुम्हारी ममता जानता हूँ। हुई घटना के लिए क्षमा चाहता हूँ। श्रीमान बेकर, गलतफहमियां दूर हो गई है, इसे यहीं छोड़े। मेरा भी यही मानना है, यह उसका इरादा नहीं था। देखो हन्ना कितने अच्छे हैं, और तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। उसकी गलती मेरे सर है, ये मेरी जिम्मेदारी। उसके व्यवहार की माता पिता के रूप में नाकाम रहा। मिरेला, दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे रोकिए मत। मैं ये कर हन्ना को सबक सिखा रहा हूँ। पापा, मैंने गलती की, कृपया रुक जाइए। रॉबर्ट, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? चुप रहो, ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से है। मेरी गलती नहीं, समझे? तुम सचमुच पागल हो। रॉबर्ट, इसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। मैंने माफी स्वीकार कर ली और हन्ना को माफ कर दिया। अगर तुम यही करते रहे तो मैं संभाल नहीं पाऊंगी। मिरेला, मुझे बहुत अफसोस है। विंस्टन, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता कैसे ठीक करूं। खैर, मैं घुटने टेकता हूँ। उम्मीद है ये गम को मिटा दे। पापा, श्रीमान बेकर, मुझे लगता है आपकी ईमानदारी। चिंता मत करो, यहाँ कोई शिकवा नहीं। अगर हन्ना फिर गलती नहीं करेगी तो मुझे यकीन है पहले जैसे हो जाएंगे। समझ गया। विंस्टन, शुक्रिया। अरे नालायक। हन्ना, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा ख्याल रखूंगी, वादा करती हूँ। चलो, अब सब ठीक है। विंस्टन, अब जब सब मसले सुलझ गए तो शादी की तैयारी पूरी कर ले। श्रीमती बेकर, हमारी कंपनी IPO लाने वाली है। मेरी माँ यहाँ है, उन्हें तय करने दीजिए शादी की तारीख। ठीक है मिरेला, अब इंतजार न करें। HD ग्रुप कल IPO ला सकता है, कल ही शादी कर लेते हैं। देखिए, इससे बादल छट जाएंगे, दोहरी खुशी होगी। ठीक है? कल डर है गांव वाले देर से आ पाएंगे। फिक्र मत करो, मैं कुछ बसें भेज उन्हें ले आऊंगी। चिंता मत करो। तो ठीक है। तो कल शादी होगी? जरूर। बिल्कुल सही। अब जब गलतफहमियां दूर हो गई हैं, चलो वापस चलते हैं। उन्हें बताते हैं कल शादी में आने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। सेड्रिक, हमारे साथ चलो। ठीक। अच्छा लड़का। विंस्टन, मुझे पता था तुम अच्छे हो। कल तुम्हें एक अच्छा तोहफा दूंगी। विंस्टन, मेरे पास बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए कल। ठीक है अंकल सेड्रिक, देर हो रही है, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। जरूरत नहीं, हम बस से जाएंगे, यह जल्दी है। तुम्हारी कार बहुत पेट्रोल खाती है। मिरेला, कल के लिए तैयार हो, अब हम जा रहे हैं। बाय मिरेला, बाय, अलविदा, कल मिलते हैं। ख्याल रखना। बाय विंस्टन। विंस्टन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं इसे कहने की योजना बना रहा था तुम्हारी शादी में, लेकिन मुझे लगता है अभी बता देना बेहतर है। HT ग्रुप जल्द ही पब्लिक होने वाला है। खैर, मैं तुम्हें दूंगा 51% शेयर और तुम बन जाओगे सबसे बड़े शेयर होल्डर HT ग्रुप के। पापा, आप 51% शेयर?
मुझे 51% नहीं चाहिए, 40% काफी है, जैसा तय हुआ था। नहीं विंस्टन, मैं तुम्हें बेटे की तरह प्यार करता हूँ। 51% तुम्हारा है, वकील इसकी देखभाल करेगा शादी के बाद। लेकिन मैं रॉबर्ट बेकर ईमानदार हूँ और सीधा बोलता हूँ। बात तय हो गई, मैं तुम्हारी माँ को डिनर पर ले जा रहा हूँ। मिरेला चलो। एना, विंस्टन, मैं थोड़ा ज्यादा भड़क गया, लेकिन तुमने मुझे कहते सुना है मेरी माँ कितनी महत्वपूर्ण है। क्या तुम समझ सकती हो? हाँ विंस्टन, सब मेरी गलती है, मुझे यही मिलना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ हमारा प्यार वैसा ही रहे, मैं दोहराऊंगा नहीं। अच्छा एना, मेरी माँ से अच्छा बर्ताव करो और मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूंगा। मुझ पर विश्वास करो विंस्टन। अब मैं समझ गई, मैं माँ को देखने जाती हूँ। मैं तुम्हें अकेला छोड़ती हूँ। विंस्टन, सच कहूँ तो ये मेरी गलती है ना, स्वभाव से प्रतिस्पर्धी है। अगर मैंने तुम्हारी पहचान बताई होती, वो ऐसा नहीं करती। मिस्टर बेकर, अब सब कुछ साफ हो गया है, आगे बढ़ते हैं। मेरी पहचान गुप्त रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, मैं योजना बना रहा हूँ तुम्हारी असली पहचान घोषित करने की, सबको बताने की। तुम्हारी शादी में तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोग्रामर हो। तुमने सुपर AI खुद विकसित किया। तुम्हारे योगदान ने HD समूह को बनाया सेलिन में अग्रणी व्यवसाय। सिर्फ कुछ सालों में तुम्हारी वजह से HD समूह अब देश में नंबर 1 बनने वाला है। मुझे ये बात फैलानी होगी इन अद्भुत उपलब्धियों के बारे में। विंस्टन, मेरा विश्वास करो, अगर हैना को पता चल गया तुम्हारी असली पहचान, वो जीवन भर तुमसे प्यार करेगी। ठीक है, बात तय। मैं डिनर पर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़ता हूँ। विंस्टन एकदम नालायक है, उसे अपनी औकात नहीं पता। वो सिर्फ एक परजीवी है। अगर तुम्हारे पापा न होते, मैंने उसे पहले ही निकाल दिया होता। माँ, इस बात का क्या मतलब? अभी ये कहने का? यार, सब मेरी गलती है। अगर तुम लड़का होती, तुम्हारे पापा उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। बस पढ़ा लिखा है इसलिए तुम्हारे पापा उसके साथ राजकुमार जैसा बर्ताव करते हैं। अब वे उसे दे रहे हैं 51% शेयर। मुझे गुस्सा आ रहा है। माँ, चिंता मत करो, ये होने नहीं वाला। मुझे पता है तुम्हारे पापा कैसे हैं। वे खच्चर की तरह जिद्दी हैं, जब कुछ तय कर लेते हैं। सुनो, तुम्हारे पास 10% शेयर है और मेरे पास 10%, जबकि पापा के पास सिर्फ 31% है। अगर मैं शेयर होल्डर्स को इकट्ठा कर सकूं, कंट्रोल मेरे पास होगा, पापा का नहीं। है ना? HD समूह का कल IPO, मतलब अब इस पर कंट्रोल नहीं होगा, न पापा का न विंस्टन का। सच कहूँ तो IPO ही एकमात्र वजह है मैंने आज ये सब बर्दाश्त किया। लेकिन तुम्हारे पापा कहते हैं कि विंस्टन काफी योग्य है। तुम नहीं चाहती उसे अपना दुश्मन बना लेना। ये सिर्फ पापा की राय है। माँ, याद है वह कॉल HR से मिली थी? हाँ, क्या हुआ? HR ने आखिरकार एक रहस्यमय आदमी को 1 साल बाद मेरे लिए ढूंढा। वह दुनिया के टॉप 10 हैकर्स में से एक है, 3रे नंबर पर है। और सुनो क्या, वह मेरा पुराना क्लासमेट है। ये बड़ी अच्छी खबर है। वो दुनिया में 3रे नंबर पर है। विंस्टन का क्या? विंस्टन शायद सेलिन में टॉप 10 में हो, लेकिन वह उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। अरे बढ़िया, मेरा पूरा धैर्य विंस्टन से खत्म हो गया है। पर तुम्हें उससे शादी करनी है। काश तुमने अपने क्लासमेट को चुना होता। माँ, आप गलत है। विंस्टन ने मुझे छोड़ने की धमकी दी, तो फिर मैं उसे क्यों न छोड़ दूं? तो तुम शादी रद्द कर रही हो? कुछ बेवकूफी मत करना, पापा तुम्हें मार डालेंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम शादी रद्द करना चाहती हो। माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन अगर विंस्टन गधा बना रहा तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। तुम बड़ी हो चुकी हो, मैं दखल नहीं दूंगी। खैर, मैं कभी नहीं भूलूंगी वह अपमान जो विंस्टन ने मुझे दिया, खासकर उस गवार के आगे घुटने टिकवाना। IPO के बाद विंस्टन और उसकी माँ को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, इस बात को अभी के लिए छोड़ो। कल तुम्हारी शादी में ढेर सारे गवार होंगे। तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा। हमारे मेहमान सभी हाई सोसाइटी के हैं। विंस्टन के परिवार वाले सब देहाती हैं। अगर वे आए तो हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ये शादी छोड़ देती अगर तुम मेरी इकलौती बेटी न होती। उन्हें बुलाया ही नहीं है। मतलब? मैंने बस किराए पर लेना कैंसिल कर दिया। वे गवार अपने गांव में रहेंगे, मेरी शादी से दूर। क्या? पर अगर विंस्टन को पता चला तो? किसे फर्क पड़ता है? ठीक है माँ, अब देर हो गई है, सो जाओ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा तो जल्दी सो जाना, समझी? विंस्टन,
एथन हमारी शादी में आ रहा है। अगर तुमने अच्छे से बर्ताव नहीं किया तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगी। सब इकट्ठे हो जाओ, दावत का वक्त है। वे कहाँ हैं? क्या सब गायब हो गए? सेड्रिक, मिस्टर जॉनसन। नाश्ता नहीं, तुम बहुत कमजोर हो। मिस्टर जॉनसन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं यहाँ 1 घंटे से ज्यादा समय से हूँ। बकवास बंद करो। सेड्रिक देखो, आज विंस्टन की शादी है, वह हमारा गर्व है। गंभीर हो जाओ, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा। अरे वह मेरा भांजा है, मैं इसे गंभीरता से ले। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत नहीं नहीं। मिस्टर जॉनसन। श्रीमान जॉनसन, क्लेयर, श्रीमान जॉनसन, सब लोग आ गए हैं। ठीक है, बस अभी तक नहीं आई है तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। विंस्टन हमारा गर्व है और आज उसकी शादी है। तुम उसके परिवार हो, इसलिए उसे निराश मत करो। सर्वश्रेष्ठ दिखो, ध्यान दो। अगर किसी ने विंस्टन को शर्मिंदा किया, घर वापस जाओ, समझे? चिंता मत करो, देखो आज का पहनावा बिल्कुल नया है। हाँ श्रीमान जॉनसन, हमें पता है क्या करना है, चाहे आप न भी बताएं। श्रीमान जॉनसन, मेरी बहन का कहना है आपको भाषण देना चाहिए विंस्टन की शादी में। क्या सच कह रहे हो? मैं इस लायक नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अरे नम्रता दिखाने की जरूरत नहीं। जब विंस्टन को कॉलेज के पैसों की जरूरत थी, आप ही थे जिन्होंने सबको एकत्र किया और इसी तरह मिरेला विंस्टन के लिए पैसे मिले। आप ही वो व्यक्ति हैं जो भाषण दे सकते हैं। वो दिन बीत चुके हैं। शादी में सिर्फ बड़े लोग और मशहूर लोग होंगे। मैं तो बस एक सरपंच हूँ, मेरे लिए भाषण देना अजीब होगा। श्रीमान जॉनसन, ये वो बात नहीं है जो मैं सुनना चाहती हूँ। सबको पता है आप विंस्टन के साथ अपने पोते जैसा व्यवहार करते हैं। आप हमेशा उसे बचपन में कैंडी देते थे, पर मेरे बेटे को कभी नहीं दी। विंस्टन को आपका सम्मान करना चाहिए, है ना क्लेयर? हाँ, विंस्टन एक समर्पित बेटा है। उसने रद्द करने पर भी विचार किया था अपनी माँ के लिए। मेरी नजरों में विंस्टन न सिर्फ समर्थ है बल्कि बहुत आभारी भी है। हाँ, अगर आपने ना कहा तो विंस्टन दुखी हो जाएगा। हाँ श्रीमान जॉनसन, हाँ कह दीजिए। ये मेरी बहन की इच्छा है और विंस्टन की भी। ठीक है फिर, चूंकि विंस्टन को अभी भी मेरा एहसान याद है, मैं भाषण दूंगा, चाहे शर्मिंदगी ही क्यों न हो। हाँ। अरे ड्राइवर को बुलाओ, बस कहाँ है? ठीक है, मैं उसे बुलाता। क्या बस खराब हो गई? हाँ खराब हो गई है, मैं फंस गया हूँ। दूसरी बस ले लो। मुझे अब बस कहाँ से किराए पर मिलेगी? मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए? बस कैसे खराब हुई? हेलो, बस की बात नहीं है। विंस्टन की वो लड़की फिर से। हाँ, वो लड़की चालबाजी कर रही है। मिरेला बहुत भोली है, उसे बेवकूफ बनाया गया। तुम्हारा मतलब है ना से है? अगर ये उसकी योजना है तो मैं उसका सामना शादी में करूँगा। चुप रहो, वो विंस्टन की प्रेमिका है, वो ऐसा नहीं करेगी। आज विंस्टन की शादी है, अगर किसी ने इसे बर्बाद किया तो मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अपनी शिकायतें अपने तक ही रखो। श्रीमान जॉनसन, बस नहीं है, समय पर कैसे पहुँचेंगे? हाँ कैसे? हम पैदल चल सकते हैं। क्या मजाक कर रहे हो ना? पैदल जाने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। बस 3 घंटे ही तो हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो पैदल चल सकता, पर श्रीमान जॉनसन क्या आप चल सकते हैं? मैंने जवानी में 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी जब मैं जवान था। 3 घंटे कुछ भी नहीं है। ठीक है, यह है योजना। हम नौजवान पैदल चलेंगे, आप बुजुर्ग लोग ले सकते हैं जेकब की तिफिया गाड़ी, क्योंकि पैदल चलने में आपको कम से कम 30 घंटे लगेंगे। तुम मिस्टर जॉनसन, अब तुम इतने जवान तो हो नहीं। सेड्रिक सही कह रहा है। सेड्रिक चलो आगे बढ़े। ठीक है, चलो चले। जाओ जाओ जाओ। गति बढ़ाओ, देर मत करना, समझ गया? मिस्टर जॉनसन, मैं आ गया हूँ। जेकब जल्दी करो। इस पर चढ़ जाओ। क्या हुआ माँ? पहले ही 10 बज गए हैं। तुम्हारे चाचा कहाँ हैं और गांव वाले? मैं हैना को फोन करता हूँ। हैना, बस अभी कहाँ है? क्या बस खराब हो गई? तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? हैना, अब क्या चाल चल रही है? सुनो, मेरे परिवार के बिना शादी टल जाए। क्या हुआ? बस खराब हो गई, उन्हें लाने का कोई रास्ता नहीं। अब क्या करें? मैं खुद लेकर आता, चिंता मत करो। मैं उन्हें मत आने दूंगी। हम गांव में दावत रख सकते हैं, मेहमानों को इंतजार कराना ठीक नहीं। हैना की बेइज्जती होगी। सबका आना जरूरी नहीं, पर मिस्टर जॉनसन जरूर आए। बचपन में उन्होंने हमारी देखभाल की, मैं उनका कर्जदार। चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी करता हूँ, हम समय पर पहुँचेंगे। क्या उलझन है? मिस बेकर, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। विंस्टन,
तुम मुझे हमेशा क्यों दबाते हो? मिस बेकर, एचटी ग्रुप आईपीओ हो गया। निवेशकों की भीड़ शेयर खरीद रही है। 10 मिनट में मार्केट वैल्यू 100 अरब छू, आज तो 500 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। क्या आईपीओ शुरू हो गया? हाँ, फोन चेक करो। आपके पापा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। वो एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। एचटी ग्रुप आईपीओ हो गया। मार्केट वैल्यू 500 अरब तक पहुंचने की संभावना है। अच्छा विंस्टन, एचडी ग्रुप आईपीओ हो गया। अब तुम्हारी जरूरत नहीं। हेलो, क्या? मिस बेकर, गार्ड ने बताया विंस्टन के रिश्तेदार नीचे आ गए हैं। क्या? मिस्टर जॉनसन, आप आ गए। बस खराब हो गई थी। मुझे लगा आप नहीं आ पाएंगे, इसलिए विंस्टन आपको लेने चला गया। मैं बताना भूल गया, विंस्टन को फोन करो, वापस बुला लो, समारोह जरूरी है। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। आप लोग बैठ जाइए। ठीक है। ये होटल तो शानदार है, मैं ऐसी जगह कभी नहीं आया। विंस्टन ने कमाल कर दिया। बिल्कुल, ये सब उसी की वजह से मिला है। चलो चले। रुको, मिस्टर जॉनसन, ये क्या कर रहे हो? एंग्री। इस शानदार होटल को गंदा मत करो, जल्दी से जूते साफ कर लो। विंस्टन का मजाक न बनवाओ। बिल्कुल सही। मिस्टर जॉनसन, ये विंस्टन की बीवी है। दुल्हन कितनी प्यारी है, स्माइलिंग फेस। है ना, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, मुबारक हो। ऐना, ये हमारे सरपंच जी है। आज तुम्हारी शादी है, बधाई हो। जल्दी बच्चे की खुशखबरी सुनाओ। दोस्तों, लड़की को शगुन के पैसे दो। कृपया इसे स्वीकार कर लें। तुम्हें किसने आने दिया? है ना, हम तुम्हारी शादी में शामिल होने आए हैं। ओह, क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? और हम इतने करीबी नहीं हैं। मिसेस बेकर कहकर बुलाओ। बिल्कुल सही। गवारो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। निकल जाओ, वरना सुरक्षा बुला लूंगा। ऐना, तुम्हारा मतलब क्या है? मी जॉनसन इतनी दूर से आए हैं तुम्हारी शादी में शामिल होने। थोड़ा सम्मान दिखाओ। हाँ, विंस्टन ने हम सभी को बुलाया है। अपनी भाषा संभाल कर। तुम मी मर्फी को उनके पहले नाम से नहीं बुला सकते। यह मिस बेकर की शादी है। यहाँ आए सभी मेहमान अमीर और नामी हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आकर? गवार कहीं के। तुम्हारी यह हिम्मत। चुप रहो, क्या तुम भूल गए मेरी बात? आज विंस्टन की शादी है, हम आशीर्वाद देने आए हैं, झगड़ा करने नहीं। लेकिन ये हमें तुच्छ समझ रहे हैं। बस करो, है ना, हम तुम्हें इस खास दिन का आनंद लेने देंगे। तुम्हारे लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं। बस निकल जाओ। ठीक है, परेशानी के लिए क्षमा चाहते हैं, हम अभी निकलते हैं। रुको, है ना, हमारी चिंता मत करो, अभी निकल रहे हैं। वादा करता हूँ विंस्टन को इस बारे में हमसे कुछ नहीं पता चलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम उसे बताओ या नहीं। मैं तुम्हें रोक रही हूँ ताकि जाते जाते फर्श साफ करके जाओ। ऐना, यह अपमानजनक है। हमने तुम्हारा अपमान नहीं किया। तुमने मेरा अपमान किया मेरी शादी में आकर। समझ नहीं आता तुम गवारों को इतनी हिम्मत कैसे हुई इस शानदार जगह आने की? और तुम्हें एहसास भी है तुम कितनी बदबू फैला रहे हो? जगह बदबूदार हो गई तुम्हारे आते ही। हाँ, बहुत निकल जाओ, वरना सुरक्षा बुला लूंगा। क्या लड़ना चाहते हो? बहस बंद करो, वह सही कह रही है। हमने फर्श गंदा किया तो साफ करेंगे, है ना? मैं अभी फर्श साफ कर देता हूँ। आज तुम्हारा खास दिन है, गुस्सा मत हो। हम यह शादी में नहीं रुकेंगे। मी जॉनसन, चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, तुमने हद कर दी, चलो चले। अरे बूढ़े कमीने, फर्श साफ करो वरना जाने नहीं दूंगा। मी जॉनसन, तुम क्या कर रहे हो? तुम हैना से क्यों नहीं पूछते? उसने कहा मी जॉनसन ने कालीन गंदा किया, साफ करें। और उसे लगता है हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। मिरेला, तुमने मुझे निराश किया।
क्या तुम भूल गई सब कुछ जो मी जॉनसन ने तुम्हारे लिए किया? मिरेला, मैं तुम्हें बहुत सम्मान देती थी, लेकिन तुमने क्या कर दिया? उन्होंने मिस्टर जॉनसन का सम्मान नहीं दिखाया। तुम सब नकरदान हो। यह सिर्फ एक गलतफहमी है ना? यहाँ क्या चल रहा है? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कोई बड़ी बात नहीं, मैं बस अपनी शादी में इन देहाती गवारों को नहीं देखना चाहती। है ना, कल तक तुम अलग थी। कल बीत चुका है, आज का आज है। मिरेला, जब तुमने कल की बात छेड़ी है तो हिसाब चुकता करें। मतलब? तुमने मेरी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद कर दी और घुटनों पर बैठा दिया। अब इसका हिसाब कैसे चुकाओगी? है ना, विंस्टन ने कल गुस्से में, लेकिन गलती तुम्हारी थी। इन पर गुस्सा न निकालो। तुम जानती हो ये कौन है? विंस्टन इन्हें दादा मानते हैं। इनके बिना विंस्टन आज कुछ नहीं होते। अगर विंस्टन को पता चला तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगी। चुप रहो मिरेला, तुम्हारा बेटा अब मुझे धमका नहीं सकता। सुन लो, एचटी ग्रुप लिस्टेड है, मैं बॉस हूँ। चाहूँ तो तुम्हारे बेटे को नौकरी से निकालकर सब कुछ लूटा सकती हूँ। अब समझ आया है ना इतनी बदतमीज क्यों है? एचटी ग्रुप लिस्टेड हो गया है। हाँ, विंस्टन के पास एचटी ग्रुप में शेयर नहीं है। कहते हैं मिस्टर बेकर शेयर देंगे, लेकिन कौन जाने बेकर परिवार का आखिरी फैसला होगा। मुझे पता है, लेकिन ये बेहद बदतमीज है। क्या? अगर ये तुम्हारी शादी होती तो क्या तुम इन गवारों को बर्दाश्त करती? वैसे भी मैं सबका सम्मान करने के लिए इन्हें हटा रही हूँ। चारों ओर देखो, सभी बड़े लोग मौजूद हैं। क्या तुम इन गवारों के साथ खाना खा पाओगी? मिस बेकर सही कह रही है, ये गवार मुझे चक्कर आ रहे हैं। वह बिल्कुल सही कह रही है। इनके आने से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सुन लिया ना, यही हम सब महसूस कर रहे हैं। मिरेला, अगर तुम्हें अपने बेटे की परवाह है तो तुम सबको यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, आज तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मिस्टर जॉनसन, दोस्तों, मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। चलो चलते हैं। इनकी टिप्पणियाँ सुनने की इच्छा नहीं है। रुको वहाँ, क्या तुम बहरी हो? मिस बेकर ने फर्श साफ करने को कहा। जाने से पहले यह काम पूरा करो। मिस बेकर, ओह, मिस्टर मर्फी वापस आ गए हैं। शायद सिर्फ गलतफहमी है। एना को इसकी जानकारी नहीं थी। उसे दोष मत दो। विंस्टन, मैं हैरान हूँ। एना को तो मुसीबत खड़ी करना आता है, बस खराब हो गई। यकीन नहीं होता। विंस्टन, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन हमें अनुभव है। वह साजिश कर रही है। बस करो, आज विंस्टन का खास दिन है। इन शिकायतों को बंद करो। विंस्टन, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है। बस यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारी माँ को दुख न पहुँचे। बस यही चाहती हूँ। चिंता मत करो। एना में कमियां हैं, लेकिन मैं सही गलत समझता। मैं उसे छोड़ दूंगा अगर वह नहीं मेरी माँ के साथ छेड़छाड़ करेगी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। इसके बिना नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा वादा मुझे राहत दिलाता है। ठीक है, आज तुम्हारा बड़ा दिन। अपना सर्वश्रेष्ठ और मेहमानों को प्रभावित करो। मिस्टर मर्फी वापस आ गए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं। मिस बेकर, हमारा आईपीओ अभी ही हुआ है। बेहतर होगा इस मुद्दे को बढ़ाने से। मिस्टर मर्फी के साथ अभी कोई भी परेशानी शेयर को प्रभावित कर सकती है। ये सही है। मिरेला, तुम्हें फर्श साफ नहीं करनी है। जब विंस्टन आएगा, तुम्हें पता है उसे क्या बताना है ना? खैर, तुम सच भी बता सकती हो, लेकिन अगर विंस्टन की नौकरी चली गई तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। चिंता मत करो, वह सही बात कहेगी। मिरेला, विंस्टन जहाँ है वह उसकी मेहनत की वजह से है। मेरी बात सुनो, हमें यह सहन करना होगा विंस्टन के भविष्य के लिए। बस वही करो जो वह कहती है। समझ गई। माँ, मिस्टर जॉनसन, माँ, श्री जॉनसन, मैंने ले लिए। मिरेला, माफ कीजिए श्री जॉनसन, बस खराब हो गए। आप थक गए होंगे। कोई बात नहीं। माँ, क्यों? उन्होंने अभी तक बैठे क्यों नहीं? विंस्टन, रास्ता बहुत खराब था। पेट में दर्द है। माफ करें, मुझे अब घर जाना है। पेट दर्द? ट्राईसाइकिल की सवारी असहज थी। मुझे जाना होगा। मुझे उन्हें घर छोड़ना है। श्री जॉनसन, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। मैं शादी नहीं करूँगा। आपके बिना हम तारीख बदल सकते हैं। विंस्टन, सच कह रहे हो? यहाँ सभी बड़े लोग मौजूद हैं। इनके लिए शादी स्थगित करोगे? मजाक कर रही हो ना? हन्ना, सुनो श्री जॉनसन, बकवास बंद करो। आज नहीं तो कभी नहीं। हन्ना, तुम। कोई बात नहीं विंस्टन, यह ठीक नहीं। मेहमान आए हैं, शादी स्थगित नहीं कर सकते। मैं ठीक हूँ, मैं ख्याल रख लूंगा। पर विंस्टन, श्री जॉनसन सही कह रहे। उन्हें पेट की समस्या है। चिंता मत करो, हम देखभाल करेंगे। अपनी शादी पर ध्यान दो। आप सब जा रहे हैं? अब हमारे जाने का वक्त हो गया। बधाई हो विंस्टन। नहीं, कुछ गड़बड़ है। जमीन पर नकदी क्यों है? यह शगुन के पैसे हैं ना? अरे, ये नोट हाथ से फिसल गए थे। हाँ, पहली बार इतने महंगे होटल में आया, घबरा गया और पैसे गिर गए। मिरेला, तुम झूठ बोल। चुप रहो।
मुझसे मत झूठ बोलो मिरेला, सब पता चल गया है। तुम्हारी आंखें तुम्हें हर बार धोखा दे देती हैं। आखिर हुआ क्या है, क्यों जा रहे हो? कुछ नहीं हुआ, बस अपनी शादी पर ध्यान दो। मैं अब इन्हें घर छोड़ाती हूँ। मत जा। माँ बताओ ना, किसी ने तुम्हें दुखी किया? तुम बस शक कर रहे हो, किसी ने कुछ नहीं किया। मिरेला तुम झूठ बोल। ठीक है जेकब, बताओ क्या हुआ था? जेकब तुम्हें क्या हुआ है, तुम नहीं बताओगे? अच्छा मैं सबको बता दूंगा, तुम्हारे और उस विधवा के बारे में। बकवास बंद करो, हमारे बीच कुछ नहीं है। फिर कह दो। ठीक है, छुपाओ मत। विंस्टन से अब और नहीं। हम जाना नहीं चाहते थे, हन्ना ने मजबूर किया। क्या? जेकब क्या बकवास कर रहे हो? जेकब तुम्हें दिमाग खराब है? बकवास, श्री मर्फी यह झूठ बोल रहा है। चुप रहो। जेकब बताओ क्या हुआ था, कृपया। क्या तुम लोग मुझे घूरना बंद करोगे इस तरह? ठीक है मैं बताता हूँ, यह बहुत अन्यायपूर्ण है। मुझे बताने दो क्या हुआ। हम खुश थे तुम्हारी शादी में आकर, लेकिन हन्ना ने हमें गवार कहा। उसने कहा हमसे बदबू आती है और हमें जाने को कहा। तो हम जाने ही वाले थे झगड़ा टालने के लिए, लेकिन हन्ना ने श्री जॉनसन को घुटने टिकवाकर कालीन साफ कराया। एक बुजुर्ग को सम्मान नहीं दिया। तुम्हारी माँ आई तो लगा हन्ना मान जाएगी, लेकिन उसने तुम्हारी माँ का अपमान किया। उसने हमें चेतावनी दी थी कि अगर हमने तुम्हें बताया तो वह पक्का कर देगी कि तुम सब कुछ खो दो। मैं यह बात छुपाने वाला था, पर अब मुझे कहना ही पड़ेगा। माँ क्या यह सच है? विंस्टन यह हमारी गलती है। नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं, यह मेरी ही गलती है। विंस्टन उठ जाओ। मैं ही जिम्मेदार हूँ तुम्हारी बेइज्जती के लिए। एना बेकर। क्या तुम जानते हो ये कौन है? मुझे पता है, गांव का एक बूढ़ा आदमी। क्या? तुमने क्या कहा? एना तुमने कोशिश की मेरी माँ को मुझसे दूर करने की। मैंने सिर्फ इसलिए माफ किया क्योंकि तुम्हारे पापा ने गिड़गिड़ाए, लेकिन अब तुम मेरे आदरणीय व्यक्ति को चोट पहुँचा रही हो। समझी मैं मासूम हूँ। किसे फर्क पड़ता है? विंस्टन ध्यान से सुनो, कल बीत चुका है, आज का आज है। एचटी ग्रुप लिस्टेड हो चुका है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन अगर आज्ञा मानोगे और मेरे पीछे चलोगे तो शादी कर लूंगी बीते सालों के लिहाज से, वरना कोई और ढूंढूंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा और अज्ञानता पर? मैं अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ कि तुम्हें चुना। मुझे लगा तुम्हें सच्चा प्यार था, लेकिन मैं बस एक औजार था तुम्हारे लिए। हाँ, मैंने तुम्हें औजार की तरह इस्तेमाल किया। एचटी ग्रुप लिस्टेड हो चुका है। अब अलग होने पर भी शेयर थोड़ा ही गिरेगा, उसकी मुझे परवाह नहीं। अच्छा सच में एना, तुम इतनी मूर्ख हो? समझती हो कि दूसरों की मेहनत का फल खाओगी आईपीओ के बाद? नहीं, मैं उतनी भोली नहीं। विंस्टन ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इन लोगों से नाता तोड़ो तो बेकर परिवार में शामिल कर लूंगी, और तुम्हारी माँ व सेंसर मुझसे घुटनों पर माफी मांगे तभी मैं मानूंगी। सब कुछ भुला दूंगी। फिर से कहो वो। फिर ठीक है, दोहरा देती हूँ, तुम्हारी माँ एक सेंसर है। विंस्टन तुम पागल हो? तुम्हें पता है मेरा अब क्या रुतबा है? मुझे परवाह नहीं एना, तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाता। 3 साल पहले एचटी ग्रुप गुमनाम था, आज यह सफल है और यह मेरी वजह से। मैं बस चाहता था मेरी माँ आराम से रहे, लेकिन तुम्हारा लगातार अपमान मेरी हद पार कर गया। यह मातृअपमान है। तुमने जबरदस्ती माँ को मुझसे दूर करवाया। आज मेरी शादी में तुमने मिस्टर जॉनसन को घुटनों पर बैठाकर सफाई करवाई और मेरे मेहमानों को निकलवाया, बस इसलिए कि वे मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि वे ग्रामीण हैं। तुम कमजोरों को ही सताते हो, यह बेरहमी है। मेरी मंगेतर होकर तुमने मेरे परिवार का अपमान किया, मुझे कचरा समझा और मेरा सम्मान तक नहीं। यह विश्वासघात है। एना मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो, पर तुम्हें दया नहीं, न्याय, वफादारी या पितृभक्ति। अच्छा हुआ उसी ने मांगा था, उसे यही सजा मिलनी चाहिए। खैर विंस्टन ईमानदार है, असली मर्द। वह निडर और पितृभक्त है हमारी तरह। वह असली मर्द है। मेरा बेटा उसकी पितृभक्ति का छोटा सा अंश भी होता तो मुझे उसकी बहू के रवैया नहीं सहना पड़ता। विंस्टन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की, है ना? विंस्टन नीच, तुम तो एक परजीवी हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी बेटी को चोट पहुंचाने में? क्या श्रीमती बेकर, क्या आप जानती हैं उसने क्या किया? मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने लोगों के सामने उसे मारना ठीक नहीं था। विंस्टन तुमने कल भी उसे परेशान किया, आज फिर वही हरकत। तुम रुकते ही नहीं हो। विंस्टन सुनो, रॉबर्ट तुम्हारे साथ है, पर तुम राजा नहीं हो। एचटी ग्रुप पब्लिक हो चुका है, अब तुम हमारे लिए कुछ नहीं हो।
ओह श्रीमती बेकर, तो तुम मुझे सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझती थी? तुम बिल्कुल वही हो। व्यवहार रॉबर्ट की मदद के बिना तुम कॉलेज नहीं जा पाते। हमने तुम्हें नौकरी दी, कृतज्ञ रहो। तुम्हारा फायदा हमारे परिवार को, इसीलिए हमने शादी मंजूर की थी। तो मैंने गलतफहमी पाल रखी थी। हाँ, तुम एक देहाती हो। क्या तुम जानते हो हैना सबसे ज्यादा किससे नफरत करती है? तुम जैसे गरीबों से, जिनमें बदबू आती है। श्रीमती बेकर, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप बड़ी हैं, लेकिन आप चुप रहो, इतना पाखंडी मत बनो। तुम एक देहाती हो। अगर हम ना होते तुम आज भी भिखारी होते। तुम क्या मुझे मारोगे? स्पीरा, विंस्टन बड़ों को नहीं मारता, पर तुम मेरी नजर में बड़ी नहीं हो। तुम चुप रहो। हैना जवान है, मैं उसकी गलतियाँ माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम उम्रदराज होकर भी नहीं समझती। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने अपने बेटे को अकेले पाला है। मैं कोई कमजोर औरत नहीं हूँ। मिरेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगी। अंकल सेड्रिक, माँ, यह सामान्य है, पहले और भी खतरनाक थी, इसीलिए तुम सुरक्षित बड़े हुए। तुम्हारे कॉलेज के पैसों के लिए गांव वालों से मिस्टर जॉनसन ने सिर्फ बैठक बुलाई, पर पैसे जुटाने की असली मेहनत तुम्हारी माँ ने की। हाँ, बस करो। सुरक्षा, इन्हें यहाँ से निकालो। हैना, इन गवारों को यहाँ से निकालो। इन्हें मार डालो। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। शांत हो जाओ। विंस्टन, तुमने अपना गुस्सा निकाल लिया है ना? अब शांति बनाने का समय है। ओह, क्या मतलब? देखो, तुमने एचटी ग्रुप को वास्तविक योगदान दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों से, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर मैं प्रतिभा को महत्व देती हूँ। एचटी ग्रुप को भविष्य में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। शेयर्स नहीं, पर मैं तुम्हें $10 लाख का सालाना वेतन और आरामदायक जीवन दूंगी। तुम्हारे योगदान के लिए ये न्याय संगत सौदा है। लेकिन अब तुम टेक डायरेक्टर नहीं रहोगे, डिप्यूटी की भूमिका ले सकते हो। सौदा? डेप्यूटी डायरेक्टर? हाँ, मैंने डायरेक्टर पद के लिए एक व्यक्ति चुन लिया है। ओह, ईथन, अंदर आओ। दोस्तों, ये है हमारे नए टेक डायरेक्टर, दुनिया के टॉप 3 हैकर्स में से एक टेक्नोलॉजी जीनियस। उनके साथ एचटी ग्रुप की सुपर एआई टेक्नोलॉजी नए स्तर पर पहुंचेगी। 3 साल में देश में नंबर 1 बन जाएंगे। उनका स्वागत करो। 1 साल, मैं वादा करता हूँ, मैं इसे पूरा 1 साल में कर दूंगा। माफ करना ईथन, तुम प्रतिभाशाली हो। दोस्तों, सुना तुमने? एचटी ग्रुप सिर्फ 1 साल में नंबर 1 बन जाएगा। अभी भी हमारे शेयर्स खरीदने का मौका है। टॉप 3 हैकर्स में से एक, उसकी टीम में ऐसे शख्स का होना सौभाग्य है। उसने सोने की चिड़िया पाल ली। एचटी ग्रुप पहले से टेक दिग्गज, अब टॉप टैलेंट भी मिल, अब तो उड़ान ही भरेंगे। मिस बेकर, मैंने आपके शेयर्स पहले ही खरीद लिए। एचटी ग्रुप को नई बुलंदियों तक पहुंचते देखेंगे। एचटी ग्रुप को फलते फूलते देखेंगे। विंस्टन, कुछ और कहना है? तो ये सब उसकी वजह से। एचटी ग्रुप की सुपर एआई सिस्टम एकदम परफेक्ट नहीं है ना? मैं सोच रहा था, तुम जैसी पैसे की प्यासी मुझे नाराज करने की हिम्मत कैसे हुई? अब समझ आया। खुशी हुई कि समझे। विंस्टन, तुम्हें प्रतिभा है, लेकिन ईथन के मुकाबले तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने डेप्यूटी दी। डेप्यूटी डायरेक्टर, तुम्हें असली जीनियस मिल गया। अब डेप्यूटी की जरूरत नहीं है ना? विंस्टन को एंट्री लेवल टेक की नौकरी दो। हाँ, बिल्कुल सही। विंस्टन पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। डेप्यूटी देना इस हैकर का अपमान होगा। मैं सहमत। है ना? नरमी ना दिखाओ। माँ, आंटियों, ये सब पापा की वजह से है, वरना उसे टेक्नीशियन भी नहीं बनने देती। वो भिखारी बनने लायक है ना? अब समझा तुम्हारे पापा ने कंपनी क्यों नहीं सौंपी। तुम्हें मानसिक बीमारी है। क्या मतलब? दिमाग लगाओ। ना दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन एचटी ग्रुप क्यों अलग है? क्यों कोई हैकर जीनियस तुम्हारे लिए काम करेगा खुद का एआई सिस्टम बनाने की बजाय? क्यों? यह हास्यास्पद है विंस्टन। एआई एल्गोरिदम दुनिया भर में जाने जाते हैं, लेकिन हर प्रोग्रामर का अपना फोकस होता है। गलत रास्ता चुना बेहतरीन कोडर भी फेल हो सकता है। तुम हो एक किस्मत वाले इंसान जिसने संयोग से सही रास्ता चुन लिया। इसलिए मैंने हन्ना के सुझाव को माना, तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाने में, लेकिन तुमने निराश किया। विंस्टन,
मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने घमंडी हो जाओगे, इस इलाके में टॉप 10 में होकर AI पर मुझसे बहस करोगे। समझते नहीं, मछली को तैरना सिखा रहे हो। ऐसा है क्या? पता नहीं कौन सिखा रहा है मछली को तैरना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंस्टन? तुम इस इलाके में टॉप 10 में हो, ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है। फर्क नहीं समझते कितना अंतर है? मुझे आलोचना करो, लेकिन दूसरों को नीचा मत दिखाओ अपनी कमजोर हिम्मत की वजह से। क्या अन्ना, शायद तुम्हारे पापा मेरी असली पहचान नहीं बताए। असली पहचान? हन्ना, इसकी बकवास न सुनो, ये कोई खास नहीं है। बस शर्मिंदा होकर अपना मुंह बचाने की कोशिश है। इतने टैलेंटेड व्यक्ति के सामने ये सिर्फ झूठ बोलकर अपनी कमजोरी छिपा रहा है। श्रीमती बेकर, याद है बेकर साहब ने क्या कहा था मेरे पहली बार घर आने पर? मम्मी पापा ने क्या कहा था? इस सवाल ने मुझे उस अजीब दिन की याद दिला दी। उस दिन तुम्हारे पापा ने कहा था वो किसी बड़े आदमी से मिले जो हमारे परिवार को संपन्न बना सकता है। मुझे भोजन बनाने को कहा। मैंने सोचा कोई बड़ा व्यक्ति आ रहा है, लेकिन वो तो बस विंस्टन था। मुझे बाद में बड़ा अजीब लगा। तुम्हारे पापा से पूछा भी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या ये सचमुच कोई बड़ा आदमी है? अरे ज़फीरा, तुम मूर्ख हो क्या? इसकी कोई खास भूमिका नहीं। सुनो, रॉबर्ट को बेटा चाहिए, कोई बड़ा आदमी नहीं। रॉबर्ट को ये पढ़ा लिखा लगा और परिवार का हिस्सा बनना चाहता था। हाँ, रॉबर्ट की तकलीफ बेटे न होने की है। बड़े आदमी वाली बात ढोंग है। तुम्हें क्या लगता है? तुम सही कह रही हो। समझ गई। विंस्टन, ये बेकार का नाटक बंद करोगे? फैसला करो। मुझे शादी की तैयारी करनी है। क्या? माफ करना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तुम मेरी पसंद नहीं हो। तुम्हारे पापा आ रहे हैं। मैं नहीं तुमसे शादी कर रही। मतलब? सुनो सब, एथन मेरा नया मंगेतर। आज मैं एथन से शादी कर रही हूँ। हे भगवान, उसने तो शादी में दूल्हे को धोखा दिया। उसे बड़े लोगों से ही दोस्ती पसंद है। विंस्टन ने कंपनी पब्लिक करने में मदद की, फिर भी उसे छोड़ दिया। अब वह कंगाल और अकेला रह गया। यह तो बेहद निर्दयी है। हन्ना, ये तो ज्यादती हो गई। अगर तुम्हारे पापा को पता चला। चिंता मत करो माँ, पापा भी मुझे नहीं रोक सकते। बोर्ड का पूरा समर्थन मेरे साथ है, इसलिए पापा को मानना पड़ेगा। हन्ना, यह पागलपन है। बैकअप दूल्हा, यह तो हास्यास्पद है। समझदार लोग सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। मिरेला, तुम कभी समझोगी नहीं। मैं राजकुमारी हूँ। मेरे पापा ने ये शादी तय की, पर तुम्हारा बेटा मेरे लायक नहीं है। अन्ना, हमने साथ में साल बिताए हैं। मेरी बात सुनो, मूर्खतापूर्ण मत करो। अभी अपने पापा को फोन करो। अभी भी देर नहीं हुई। देखो, मेरा मतलब हमारी शादी से नहीं था। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? पापा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं। उन्हें परेशान मत करो। विंस्टन, मुझे पता है तुम्हारा खेल। तुम्हें चाहिए मेरे पापा की मदद। विंस्टन, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, चाहे वो आ भी जाए। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मेरी मानो, जैसे ही तुम अपने पापा मेरे बारे में बताओगी, वो तुम पर गर्व करेंगे। यह पक्का नहीं है। विंस्टन, खुद को शर्मिंदा मत करो। अगर जिद करोगे तो सहानुभूति की उम्मीद मत करो। एंड्रयू, HR को कहो विंस्टन को निकाल दें, उसके सभी पद वापस लें और उसे ब्लैकलिस्ट कर दें। हन्ना, तुमने विंस्टन को छोड़ा, अब उसका करियर खत्म करोगी? नहीं, तुम गवारों ने मेरी शादी बर्बाद की और मेरे परिवार को ठेस पहुंचाई। मैं तो दया दिखा रही हूँ सिर्फ ब्लैकलिस्ट करके। मिरेला, तुम्हें अपने बेटे से प्यार है ना? ये तुम्हारा आखिरी मौका है। घुटने टेक कर मेरी माँ से माफी मांगो, तो शायद मैं उसे बर्बाद न करूँ। हन्ना, तुम बहुत निर्दयी हो। मिरेला, ऐसा मत करो। माँ, चिंता मत करो। अगर वो मुझे ब्लैकलिस्ट करेगी तो मेरा भविष्य और अच्छा होगा। विंस्टन, तुम ठीक हो? HD ग्रुप सेलिन में सबसे बड़ा है। मैं आसानी से तुम्हारा करियर बर्बाद कर सकती हूँ और HD ग्रुप जल्द ही देश की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। जैसे ही तुम्हें निकाला जाएगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म। बड़ी बड़ी बातें मत करो, अपनी औकात में रहो। अन्ना, अगर तुमने HR को नोटिस भेज दिया तो तुम्हारे पापा का फोन 1 मिनट में आएगा और सभी टेक CEO को 3 मिनट में खबर हो जाएगी। 10 मिनट में लोग आकर ऐसा ऑफर देंगे जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता, और HD ग्रुप का शेयर
तुरंत गिर जाएगा, देख लेना। ये पागल हो गया है। एंड्रयू, अभी मिस्टर कॉन्फिडेंट का बर्खास्तगी नोटिस पोस्ट करें। अब मिस्टर कॉन्फिडेंट के लिए मैडम रिलैक्स रहिए, मैंने पोस्ट कर दिया 1 मिनट पहले। बढ़िया काम किया। विंस्टन, आपने कहा था मेरे पापा 1 मिनट में कॉल करेंगे, अभी तक कुछ नहीं। कितना मजा किया। चलो भी, है ना, फोन उठाओ। क्या तुम पागल हो? तुम विंस्टन को निकाल नहीं सकते। फोन उठाओ। माइक, कितना समय और? सर 5 मिनट। नहीं, 3 मिनट। 3 मिनट में पहुंचो, जल्दी करो, त्वरित। हाँ। है ना? अगर वो तुम्हारी वजह से चला गया, मैं तुम्हें पीट दूंगा। उसका फोन बज रहा है। हाँ, अद्भुत। एना, उत्तर दो। क्या डर गई? विंस्टन, आज मेरी शादी है। मेरे पापा का कॉल आना सामान्य है, इससे कुछ साबित नहीं होता। इसके अलावा मेरे पापा तुम्हें पसंद करते हैं, मैंने तुम्हें निकाल दिया, उन्होंने कॉल किया, ये सामान्य है, इससे कुछ साबित नहीं होता। हाँ, हमें डराने की कोशिश मत करो। एना सही है, उसके पापा खुश होंगे मरी पहचान जानकर। गुस्सा नहीं। हाँ इथन, मुझे चाहिएगी तुम्हारी मदद। मूर्ख। एना, जाग जाओ। एचटी ग्रुप बन गया क्षेत्रीय नेता सिर्फ 3 साल में। यह उपलब्धि टॉप 10 टेक्नीशियन के लिए संभव नहीं है। चुप रहो। विंस्टन, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? बस मेरे पापा का एक कॉल, ठीक? या तुम सपने देख रहे हो? क्या तुम दावा कर रहे हो कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैकर हो, मिस्टर जीरो? यह अज्ञानता की शक्ति है। मैं उत्सुक हूँ कि क्या तुम अपने पापा के गुस्से से बच पाओगी। नाटक बंद करो। तुमने कहा था टॉप टेक सीईओ यहाँ होंगे, वे कहाँ हैं? मुझे कोई दिख नहीं रहा। वे कहाँ हैं? झूठ बोलना बंद करो, तुम यहाँ पिनोचियो बन रहे हो। 10 मिनट, मैंने कहा 10 मिनट। अभी समय नहीं हुआ, शायद वे रास्ते में हैं। कितना हास्यास्पद। मैं यही इंतजार करूंगी और देखूंगी कि क्या वे आते हैं 10 मिनट में। हे भगवान, हैना कितनी मूर्ख है, उसने सच में विंस्टन को निकाल दिया। कार तैयार करो और सबसे अच्छा उपहार लाओ। मैं बैंकेट हॉल जा रही हूँ। किस लिए? विंस्टन, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। समझ गया। क्या विंस्टन को निकाल दिया? तुम्हें यकीन है? 100% यकीनन। अच्छा, हे भगवान, RH ग्रुप को मिल रहा है एक मौका। अब विंस्टन को निकाल दिया। यह फैसला किस मूर्ख ने लिया? कार ले आओ, पहले मेरे घर जाओ और मेरा एंटीक कलेक्शन लाओ। मैं खुद उपहार पेश करूंगा। समझ गया। अभी जाओ। विंस्टन को निकाल दिया? उन्हें नहीं पता वो मिस्टर जीरो है। अब चलो विंस्टन को ले आते हैं कनाडा जाने के लिए। अब से एफ्लोनिया रहेगी हमारी छाया में हमेशा। है ना, तुम्हारे पापा हैं, वो बहुत चिंतित होगा। चलो रुकते हैं, ठीक है? माँ, चिंता मत करो। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुरा एहसास हो रहा है। माँ, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, मैं पापा का सामना कर लूंगी जब वे आएंगे। ठीक है, मैं उनकी कॉल इग्नोर कर दूंगी। विंस्टन, 5 मिनट बीत चुके हैं, अभी भी कोई नहीं आया। सुनो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, तो मैं दया दिखाकर तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम्हारी दया का शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी तरस की जरूरत नहीं, और मैं भी तुम पर तरस नहीं खाऊंगा। विंस्टन, तुम्हें कभी पता नहीं चलता रुकना कब है। क्या तुम कभी इस नाटक को बंद करोगे? ये घिनौना है। जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या मैं नाटक कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे पापा के फोन उठाने में कोई डर नहीं है। तुम एना, इस पर समय बर्बाद मत। अगर साइन नहीं करेगा कोई बड़ी बात नहीं। मैं तकनीकी याद है ना? ईथन, आज रात के बाद मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम मेरे विश्वस्त सहायक बनोगे। एना, मुझे तुम्हें बहुत पसंद है। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा। HT समूह को फिर से शीर्ष पर पहुंचाऊंगा। शुक्रिया। है ना, तुम बेवकूफ। बंद करो। पापा, आप यहाँ क्यों आए? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं नहीं आता तुम HT समूह को बर्बाद कर देते?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंस्टन का अपमान करने की? विंस्टन, मैं वाकई माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। खैर, इसकी बातों को नजरअंदाज करें। यह आपका आदेश नहीं था, इसलिए मैं दिल पर नहीं लूंगा। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आप उसका बचाव क्यों कर रहे हैं मेरी जगह? नालायक, चुप रहो। पापा, आपने उसके लिए मुझे मारा? रॉबर्ट, तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारी बेटी हो। चुप रहो, नहीं तो तुम्हें थप्पड़ पड़ेगा। तुम ही हो जिसने हैना को बर्बाद किया। विंस्टन एचटी समूह का मूल आधार है, उसके बिना एचटी समूह नहीं होता। विश्वास नहीं होता, तुमने उसे निकाल दिया। हैना, अब अपनी गलती समझी? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया? पापा, विंस्टन तो बस सेलिन के टॉप 10 हैकर्स में है। अब हमारे पास दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ हैकर है। ईथन एचटी समूह को नए स्तर पर ले जाएगा। जी श्रीमान बेकर, यकीन करो, मैं एचटी समूह की मदद करूंगा। ईथन, अपना मुंह बंद रखो। तुम दुनिया में सिर्फ तीसरे नंबर पर हो। तुम मूर्ख हो। क्या तुम जानते हो वो कौन है? पापा, आप बहुत आगे निकल गए। है ना? क्या तुम गंभीर हो? तुम्हें पता नहीं ये कितनी बेवकूफी थी। क्या हुआ? मैंने बस एक हारे को निकाला। मुझे पता है आप विंस्टन को अपने बेटे जैसा मानते हैं, लेकिन एचटी समूह उसके बिना भी शीर्ष पर पहुंच जाएगा। है ना बेकर, विश्वास नहीं होता। तुम मेरी बेटी हो, तुम इतनी बेवकूफ हो। विंस्टन, तुम छुपाते रहे हो हमारे लिए आपकी पहचान इस छोटे से राज्य में इतने सालों से, लेकिन मेरी बेटी आपको आदर नहीं देती। ये मेरी गलती है। श्री बेकर, आप बहुत दया, आपका समर्थन मेरी शिक्षा के लिए मेरी सफलता का कारण बना। खैर, मैं आपका ऋणी। विंस्टन, तुम अच्छे लड़के हो, माफ कीजिए, ये हमारी गलती है। दोस्तों, मैं घोषणा करने वाला हूँ विंस्टन की असली पहचान। श्री बेकर, आपका मतलब? विंस्टन, कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं, विंस्टन पढ़े लिखे हैं, बस इतना ही। रॉबर्ट, क्या आप ठीक हैं? ईथन दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ हैकर्स में से एक है। बेवकूफ, दुनिया का तीसरे नंबर वाला तो बस एक मामूली है। विंस्टन के सामने सभी लोग ध्यान दे। विंस्टन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हैकर है, जिसे कहा जाता है मिस्टर जीरो। क्या वह मिस्टर जीरो हैं? मिस्टर जीरो एक रहस्य है। वह 3 साल पहले गायब हो गए। यकीन नहीं होता, विंस्टन वही है। मिस्टर जीरो 3 साल से गायब थे, ठीक जब एचटी समूह उभरा। अब सब स्पष्ट है ना? वो बेवकूफ मिस्टर जीरो को निकाल दिया। एचटी समूह का अंत निश्चित है उनके बिना। नहीं, नहीं। मिरेला, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? विंस्टन नंबर 1 है। मुझे पता था मेरा बेटा शीर्ष पर पहुंचेगा। वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए वह इतना आश्वस्त है। वह हमारा गौरव है। असंभव। नहीं, विंस्टन मिस्टर जीरो नहीं हो सकते। वह मिस्टर जीरो नहीं हो सकते। श्री बेकर, कम से कम कहानी को विश्वसनीय तो। मेरी जानकारी के अनुसार वैश्विक कंपनियां और हैकर्स एक प्रोग्रामर की तलाश में हैं, जिसे मिस्टर जीरो कहा जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं विंस्टन सालिन में सालों से है। कल मुझे पता चला कि मिस्टर जीरो का आईपी कनाडा में है, इसलिए विंस्टन मिस्टर जीरो नहीं हो सकते। सच है, विंस्टन इन सभी वर्षों से सेलिन में है। मिस्टर जीरो पर ऑनलाइन चर्चाएं होती हैं, लेकिन सेलिन का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन अगर विंस्टन मिस्टर जीरो नहीं है, रॉबर्ट उनके पक्ष में, उसे किसी असंबंधित की मदद करने की जरूरत नहीं। पापा, मिस्टर जीरो सेलिन में नहीं है। वह एक रहस्य है। विंस्टन मिस्टर जीरो नहीं हो सकते। अगर वो होते तो वह क्यों एचटी समूह के लिए काम करते? चुप रहो बेवकूफ। विंस्टन सर्वश्रेष्ठ हैकर है, वो अपनी पहचान छुपा सकते हैं किसी से भी। तुम लोग इतने अज्ञानी हो। कारण ये है वो एचटी समूह में है क्योंकि मैंने उनकी कॉलेज की फंडिंग की, बदले में उन्होंने मदद की एचटी समूह को उभारने में, सिर्फ 3 साल में। लेकिन अब तुम उनसे छुटकारा चाहते हो। नहीं पापा, विंस्टन का बचाव करना बंद करो। मैं साबित कर सकती हूँ वह मिस्टर जीरो नहीं है। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। क्या हैना के पास सबूत है? वह आश्वस्त लग रही है, इसलिए विंस्टन श्री जीरो नहीं हो सकता। मिरेला, मैं पूरी तरह उलझ गया हूँ। विंस्टन झूठ नहीं बोलेगा, है ना? श्री जॉनसन, शांत हो जाइए। विंस्टन शीर्ष हैकर है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। पापा, विंस्टन ने देश में पढ़ाई की है, लेकिन इथन कनाडा से पढ़ा। टॉप टैलेंट है। वह दुनिया में टॉप 3 में है। विंस्टन निश्चित रूप से श्री जीरो नहीं है। बिल्कुल सही, उसने देश में पढ़ाई की है, इसलिए वह दुनिया में नंबर 1 नहीं हो सकता। तो यही है आपका सबूत? क्या ये पर्याप्त नहीं है? हैना बेकर, मैं समझता था आप सिर्फ मूर्ख हैं, लेकिन आप विदेशी चाटुकार भी हैं। हम नंबर 1 हो सकते हैं, क्यों नहीं?
और विंस्टन नंबर 1 हो सकता है। नहीं, आप पक्षपात कर रहे हैं। वैसे विंस्टन, आपने कहा था सीईओ 10 मिनट में आ जाएंगे। आपने कहा था कि अगर मैंने निकाल दिया तो आपको नौकरी के प्रस्तावों की बाढ़ आ जाएगी। वे कहाँ हैं? हाँ, वे कहाँ हैं? रॉबर्ट, सच कहूँ, अब उसका साथ देना बंद करो। हम आ गए हैं। मैं XY ग्रुप की CEO बीट्रिस हूँ। यह दुर्लभ पेंटिंग शीर्ष हैकर विंस्टन को उपहार है, जो श्री जीरो हैं, श्री मर्फी। XY ग्रुप। देखिए, जब HT ग्रुप अज्ञात था, तब XY ग्रुप बाजार में शीर्ष पर था। वाह, XY ग्रुप की CEO विंस्टन के लिए आई है। श्री मर्फी, मैं RH ग्रुप का CEO हूँ। यह मेरा पारिवारिक अनमोल विरासत है, कृपया स्वीकार करें। आशा है भविष्य में साथ काम करेंगे। RH ग्रुप का लंबा इतिहास है और यह पुरानी वस्तु अनमोल है। यह उपहार केवल दोस्ती के लिए है। तो विंस्टन ही श्री जीरो है, इसलिए सबसे खुश करने में लगे हैं। श्री मर्फी। मैं वॉकर ग्रुप का CEO पीटर हूँ। मैं आपको $5 अरब कनाडा आने का ऑफर दे रहा हूँ और वॉकर ग्रुप ज्वाइन करें। 5 अरब? हे भगवान, क्या यकीन करें? विंस्टन ने कर दिखाया। मुझे उस पर गर्व है। हाँ, वह हमारा गौरव है। हाँ हाँ हाँ। श्री वॉकर, क्या आप इसके बारे में सुनिश्चित हैं? विंस्टन तो सामान्य प्रोग्रामर है, वह आपकी कंपनी के लिए उपयुक्त नहीं। हाँ, तुम हो? अरे भूल गए। देखिए, मैं वॉकर ग्रुप का पूर्व कर्मचारी हूँ। तुम हो? मैंने निकाला था ना। और श्री मर्फी, नंबर 1 श्री जीरो है। तुम कौन हो उन पर सवाल उठाने वाले? श्री वॉकर, गलतफहमी हो गई। वॉकर ग्रुप में मेरे दोस्त ने बताया श्री जीरो का IP कनाडा में है, लेकिन विंस्टन सालों से सेलिन में है। मेरी अयोग्य टीम श्री मर्फी को ट्रैक नहीं कर सकती। सुन लो, न सिर्फ शीर्ष 3 हैकर्स, न ही 100 वरिष्ठ हैकर्स मिस्टर मर्फी के मुकाबले किसी के भी बराबर नहीं। विंस्टन मिस्टर जीरो नहीं है। हाँ, मिस्टर वॉकर, आप भ्रमित हैं। विंस्टन के पास कोई नैतिक मर्यादा नहीं है। अब उन्हें HT ग्रुप से निकाल दिया गया। उसका मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना है। मिस बेकर, दरअसल हमें मिस्टर मर्फी की असली पहचान का पता आपके इस बेवकूफाना फैसले के बाद चला। सुन लो, हर जगह से बड़ी भीड़ यहाँ पहुँच रही है। बिल्कुल सही। जल्द ही बड़ी टेक कंपनियों के लोग मिस्टर मर्फी से मिलने आएंगे। नहीं विंस्टन, तुमने क्या किया? तुम बिल्कुल भी मिस्टर जीरो नहीं हो। हम बेवकूफ। ओह, मुझे समझ आया। बीट्रिस, तुम हो। मुझे शक था तुम दोनों का हाथ है। तुमने नकली पहचान बनाने में मदद की। कुतिया, तुम हो। बस करो, है ना? खुद को धोखा देना बंद करो। सच है, मैं कोशिश कर रहा था मिस्टर मर्फी को रखने की, लेकिन वे मिस्टर बेकर के प्रति वफादार है और मेरे सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए। मैंने सालों उसकी असली पहचान ढूंढी। मिस्टर मर्फी, माफ कीजिए आपकी जासूसी करने के लिए। उम्मीद है नाराज नहीं। कोई बात नहीं, बस एक उपाधि है, छुपाने का इरादा नहीं था। ऐना, मुझ पर तुम्हारे पिता का कर्ज है, इसलिए तुम्हारे लिए मेहनत की, लेकिन तुमने मेरी माँ का अपमान किया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया और मेरे साथ धोखा किया। IPO के बाद मुझे फेंक दिया। आज से मेरा HT ग्रुप से कोई संबंध नहीं। मिस्टर बेकर, माफ कीजिए, मुझे अपना वादा तोड़ना होगा। विंस्टन, हमारी गलती है। विंस्टन, नाटक बंद करो। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम मिस्टर जीरो हो। तुम तो असल वाले से डरते हो, तो तुम वो बिल्कुल नहीं हो। हम खट्टर किस्मत जैसी जिद। विंस्टन, इन लोगों को बेवकूफ बनाने का क्या फायदा? HT ग्रुप के पास सुपर एल्गोरिदम सिस्टम है। हम वैश्विक बाजार पर कब्जा करने को तैयार। क्या HT ग्रुप का सेंट्रल सिस्टम डाउन? पापा, क्या हुआ? हमारा डिफेंस सिस्टम साइबर हमले में ढहने के कगार पर। निवेशक शेयर बेच रहे हैं। HT ग्रुप मुसीबत में है। क्या मुसीबत? नहीं, विंस्टन, जरूर उसने कुछ किया। विंस्टन, हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया। इतना निर्दयी क्यों हो? तुम पागल हो गए हो मिस्टर मर्फी, ऐसा नहीं करेंगे। फिर अचानक हैकर्स ने हमारे डिफेंस सिस्टम पर हमला क्यों किया? शायद पूरा उद्योग जानता है तुमने मर्फी को निकाल दिया। मिस्टर मर्फी HT ग्रुप से संबंध तोड़ चुके, इसलिए तुम्हारा डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया। विंस्टन, कृपया
मदद कीजिए। मिस्टर बेकर, उससे भीख मत मांग। मुझे पक्का यकीन है यह मिस्टर जीरो नहीं है। मैं आसानी से संभाल सकता इन हमलों को सोर्स कोड की मदद से। विंस्टन, क्या तुम सोर्स कोड सौंपोगे? उससे पूछने की जरूरत नहीं, सोर्स कोड मेरे पास है। एंड्रयू, विंस्टन, मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक धोखेबाज हो। तुम्हारा डिफेंस सिस्टम बेकार है। बिल्कुल नहीं। एना, अब क्या तुमने मुझे गलत कोड दिया? नहीं। ईथन, क्या चल रहा है? लेकिन सही कोड से मैं घुस सकता तुम्हारे सिस्टम में। क्या समस्या क्या है? तुम नहीं घुस सकते उसके सिस्टम में। लोजर, हाँ। मुझे खुशी है कि मैंने निकाल दिया तुम्हें। साफ दिख रहा है। मिस्टर मर्फी, अब नहीं। मिस्टर जीरो, हमसे जुड़ो। हम देंगे तुम्हें प्रति वर्ष $10 अरब। हम भी देने को तैयार हैं, इतनी ही तनख्वाह। अब खजाना लेकर आप। तो यही है मिस्टर जीरो। बेकर परिवार प्रतिभा को पहचान नहीं सकता। क्या मजाक है? यह सिस्टम तक नहीं घुस सका। कितना शर्मनाक। हाँ। नहीं, मुझे सिस्टम एक्सेस कर लेना चाहिए सोर्स कोड से। विंस्टन, तुमने जरूर कुछ किया है। हमने तुम्हारे साथ अच्छा बरसों व्यवहार किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिफेंस सिस्टम से छेड़छाड़ की? कैसा चालाक है। हाँ विंस्टन, तुमने क्या किया? एना, किस्मत से हमें समय पर पता चला। विंस्टन ने जो कोड दिया था वो गलत। उसने बनाया एक अलग सिस्टम। विंस्टन, क्या तुमने बनाए 2 सिस्टम? हाँ, मैंने 2 सिस्टम। मुझे पता। एना, यह मेरी कुशलता की बात नहीं है। उसने हमें दिया गलत सोर्स कोड, इसलिए मैं दाखिल नहीं हो सका सिस्टम में। ओह, सोर्स कोड गलत था, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, असली पेशेवर तो आसानी से घुस जाता है सिस्टम में बिना सोर्स कोड के भी। बस बहस बंद करो, इसे यहाँ से निकालो। तुम बहुत नीच हो विंस्टन। तुमने शुरू से धोखा दिया है ना? मेरी सुनो, यह मेरी काबिलियत की समस्या नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। ईथन, विंस्टन, तुम कानून तोड़ रहे हो चोरी से सिस्टम बनाकर। मैं अभी तुम्हें गिरफ्तार करा सकती हूँ। एना, जैसा मैंने रिपोर्ट में बताया था, मैंने 2 डिफेंस सिस्टम बनाए एचटी ग्रुप के लिए, रोकने के लिए विदेशी हमलों से। मैं आईपीओ के काम में व्यस्त था, इसलिए तुम्हें सोर्स कोड नहीं दिया दूसरे सिस्टम का। तो तुम्हें पता था मेरा सोर्स कोड अमान्य था। तुमने जानबूझकर ईथन को अपमानित किया। सही सोर्स कोड से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिस्टम में प्रवेश नहीं कर सकता और इसे ठीक करना उसके बस के बाहर है। नहीं विंस्टन, तुमने ये योजना बनाई थी। तुम्हारा लक्ष्य मुझे असफल देखना है और एचटी ग्रुप दिवालिया हो जाए, है ना? घृणित। विंस्टन, इतने सालों के समर्थन के बाद तुम उस हाथ को काटते हो जो तुम्हें खिलाता है। मुझे कैसे नहीं दिखा तुम्हारा असली चेहरा? मूर्ख, चुप रहो। विंस्टन, मैंने उसे ठीक से शिक्षा नहीं दी। मैं नहीं करूँगा। तुम्हें दोष देना वर्तमान परिणाम हमारे अपने कर्मों का नतीजा है। पापा, माफी क्यों मांग रहे हो? एचटी ग्रुप विंस्टन के बिना भी फल फूल सकता है। इतना नीचे क्यों गिरना? चुप रहो, वरना अभी तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर बेकर, मैं समझता हूँ यह आपकी इच्छा नहीं थी, तो मैं एक बार फिर मदद करूंगा। संकट से बच पाओगे या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर है। एना, ये लो सोर्स कोड दूसरी डिफेंस सिस्टम का। इसका उपयोग करो फिर से बनाने में। यदि सफल हुए तो यह संकट तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहेगा। यह मुझे दो। यह सोर्स कोड मुझे मौका देगा पलटी मारने का। हाँ, मैं सिस्टम में घुस गया। बहुत बढ़िया। विंस्टन, तुम बस औसत। विंस्टन, तुम्हें लगा था कि हम कभी घुस नहीं पाएंगे, लेकिन हमने कर दिखाया। अपने शब्द वापस लो। तुम सिर्फ सोर्स कोड की वजह से अंदर आ पाए। शेखी मारने लायक नहीं। उसे निकालना मेरा सही निर्णय था। बुद्धिमानी भरा कदम। वह निकम्मा है। तीसरा सर्वश्रेष्ठ हैकर, बल्कि सबसे बेवकूफ। सोर्स कोड के बिना सिस्टम में घुसना नहीं आता। विंस्टन श्री शून्य है। मिस बेकर, समय बर्बाद मत करो। विंस्टन की पहचान पर अब अपने स्टॉक चेक करो। तैयार हो जाओ। एचटी ग्रुप का स्टॉक डूबने वाला है 1 मिनट में। क्या? नहीं हो सकता। विंस्टन,
तुमने उन्हें क्या खिलाया जो उन्हें अंधविश्वासी बना दिया? एना, मिस स्मिथ सही कह रही हैं। बेकार की बातों पर ध्यान मत दो और निगरानी करो। स्टॉक मार्केट की एचटी ग्रुप ढह जाएगा अगर डिफेंस सिस्टम ठीक नहीं हुआ 1 मिनट में। है ना, उसकी अनदेखी करो। मैं डिफेंस सिस्टम में घुस चुका, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं। मैं इसे ठीक कर दूंगा 1 मिनट में। समझी? क्या वो संभाल पाएगा? लगभग 1 मिनट हो गया, सिस्टम अभी भी डाउन है। खैर, एचटी ग्रुप डूब सकता है। देखो एचडी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं। हाँ, $28 से गिरकर $15 प्रति शेयर हुआ है। अब कितनी तेजी से, लगभग 0 तक पहुंच गया। अरे नहीं, मेरे शेयर फंस गए हैं, बेच नहीं सकती। नहीं हो सकता। नहीं, कैसे? नहीं, कैसे? सब कुछ ठीक लग रहा है पर सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहा। विंस्टन, तुमने गड़बड़ की है ना? समझ गई। तुमने मुझे असली सोर्स कोड नहीं दिया है ना? ऐसा क्यों किया? क्यों? बताओ क्यों? बस एना, मैंने सोर्स कोड दिया था, वह सिस्टम ठीक नहीं कर पाया क्योंकि उसमें काबिलियत नहीं है। एना, मेरा सिस्टम इतना आसान नहीं है क्रैक करने। नहीं, यकीन नहीं होता। ईथन दुनिया के टॉप 3 में है, तुम सीलन में सिर्फ टॉप 10 हो। उसे तो आसानी से तुम्हारा सिस्टम क्रैक कर लेना चाहिए। तुम बेकार हो मिस बेकर। मैं बार बार कहती हूँ, विंस्टन ही मिस्टर जीरो है। ईथन नहीं कर सकता उसका सिस्टम क्रैक। एना, देखो है ना, मैं कर दिया। यह इंटरफेस दर्ज करते ही सिस्टम तुरंत रिपेयर हो जाएगा। हाँ हाँ, विंस्टन, सरप्राइज। ईथन तुम्हारे सिस्टम को मजाक समझता है। सुनो, एचटी ग्रुप जल्दी वापस टॉपर होगा। विंस्टन, देखा, यही फर्क है तुम और टॉप हैकर में। लूजर कहीं के दोस्त हो। ये मौका न चुके, अभी खरीदे हमारे शेयर्स। एचटी ग्रुप टॉप की ओर बढ़ रहा है। कैसे? विंस्टन मिस्टर जीरो है, वो मिस्टर जीरो है। शुक्र है एचडी ग्रुप के लीडर बेवकूफ थे, उन्हें मिला जो मिलना चाहिए था। क्या? ये क्या है? विंस्टन, माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम मिस्टर जीरो हो। मिस्टर मर्फी, एना ने मुझसे करवाया, उसी ने जबरदस्ती की। तुम पर यह कहावत फिट बैठती है, जब तक रास्ता न हो तब तक सच न खोलो। तुमने मजबूरी में सच बोला, अब समझा फर्क तुम और मिस्टर मर्फी में? मिस्टर मर्फी, माफ कीजिए, मैं नालायक, मैं मूर्ख, कृपया मुझे जाने दें। एना, मैं आज अपनी पहचान बताना चाहता था लेकिन अब जरूरत नहीं रही। सब सुनो, अब सब खत्म। नहीं जान, मैं समझा सकती हूँ, मैं बस मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहती थी। इस छोटी सी गलती को माफ कर दो। मुझे नहीं पता था तुम मिस्टर जीरो हो। छोटी सी गलती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह वो है जिसने मुझे जन्म दिया और पाला। यह मेरे अंकल हैं जो मुझे बेटा मानते हैं। ये गांव वाले हैं जिन्होंने मुझे बड़ा होते देखा। इसे तुम छोटी गलती कहती हो? नहीं विंस्टन, समझाने दो मुझे। दफा हो जाओ। एना, तुम कहती हो तुम्हें नहीं पता था मैं मिस्टर जीरो हूँ। तो अगर मैं नहीं होता तो तुम मुझे, मेरी माँ को, मेरे अंकल को और मेरे रिश्तेदारों को गालियाँ देती रहती। मेरा मतलब वो नहीं था। बस करो एना, मेरी जिंदगी से गायब हो जा। सुरक्षा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। नहीं विंस्टन, मुझे माफ कर दो। मिस्टर मर्फी। विंस्टन। मिस्टर बेकर, मैंने अपना वादा निभाया। मैं जानता हूँ आप ये नहीं चाहते थे, मुझे बहुत अफसोस है। विंस्टन, ये सब मेरी गलती है, चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। अगर जाना चाहते हो तो जाओ। मिस्टर मर्फी, अब आप अविवाहित हैं, मुझसे शादी कर लो। XY ग्रुप तुम्हें दे दूंगी, मैं खुद देखभाल करूंगी तुम्हारी माँ की। मिस्टर मर्फी, वॉकर ग्रुप ज्वाइन करो, 100% शेयर तुम्हारे हो जाएंगे। सबका शुक्रिया, लेकिन मैं प्रस्ताव ठुकरा रहा। मैं अपनी कंपनी बनाने वाला हूँ, मुझे समय चाहिए शादी के बारे में सोचने के लिए। कोई बात नहीं, तुम मेरे ही होगे। मिसेस बेकर, क्या मैं आपकी बहू बन सकती हूँ? हाँ, जरूर बन सकती हो। माँ, चलते हैं।